हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली सुबह 11 बजे यहाँ पर होमगार्ड का मॉडल पेपर सॉल्व कराता है। और आज हमारी क्लास मैराथन के रूप में होगी, यानी 250 क्वेश्चन होंगे और सुपर फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न बहुत देखने को आपको मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैराथन क्लास हमारी स्पेशल ही होती हैं। ठीक है, राधे राधे भैया, नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते, जय हिंद। चलो तो स्टार्ट किया जाए। पूरी क्लास देखिएगा, 250 क्वेश्चन है और 250 क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव, खुश रहिए, सफल बनाए। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है। कह रहा है सर यूरिया का संश्लेषण क्या होता है। संश्लेषण मतलब होता है बनना। क्या होता है? बनना। और जो बनता है यूरिया को बनता है, तो आप कहें सर ये बनता है आपकी यकृत में बनता है। यकृत यानी जिगरा जिसे कहते हैं, आप बोलते हैं जिगर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, यानी यही वो आपका अंग है जहां पर यूरिया बनती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। सर अगला क्वेश्चन दिया गया, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कौन सा है। यानी आपको जो ऊर्जा मिलती है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आप लोग फल खाते हैं, फल पचता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आपको मिल जाता है। जूस पीते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है, यानी वो आपको कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन दिया गया, डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्या है। चलिए जवाब देना है। आपसे कह रहा है सर डेनमार्क की जो मुद्रा है इनमें से कौन है 3 नंबर में। तो डेनमार्क की मुद्रा हो जाएगी क्रोन। क्या हो जाएगा सर? क्रोन हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका देखो दिया 4 नंबर में, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। थोड़ा स्पीड में ही सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको मालूम है थोड़ी टेक्निकल समस्या आ जाती है, अचानक से नेटवर्क डाउन हो जाता है, इसलिए हम अपना जो टाइम वगैरह बोलने में, ये सब नाम बोलने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, कंटेंट में ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो हमने कहा सर क्लोरोफिल में पाई जाने वाली जो आपकी धातु होती है वो आपकी कौन सी होगी। तो आप कहेंगे सर ये मैग्नीशियम धातु होती है। हमने कहा था अगर पत्तों को जला दिया जाए तो बची हुई राख, और राख में बचा हुआ जो तत्व होगा वो मैग्नीशियम ही होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है इनके आयोग को 2 पृथक भागों में विभाजित कर दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं सर 5 नंबर दिया और 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये 89 नंबर का संविधान संशोधन आता है। अनुसूचित जाति और आपकी जनजाति आयोग को 2 पृथक भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। यानी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, एक ऐसा भी चुनाव होगा जो आपके किसके चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो स्थानीय निकाय होते हैं, यानी स्थानीय जो निकाय होते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं होते हैं। बाकी राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनका निर्वाचन जो होगा वो आपके किसके, तो आप कहेंगे सर ये निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित किया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ की रेटिना का परंपरागत कैमरा की निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। यानी आपका जो कैमरा है और आपकी आंख है, इसकी तुलना हम लोग किस चीज से करते हैं, यहाँ पर बताना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। चलो भाई जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन होगा। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ पर देखा जाए तो एक आपका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिल्म, है ना, या इसी को बोलते हैं सेंसर। याद रखना है, इसी को हम लोग फिल्म बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसर। क्या बोल देते हैं? इसी को सेंसर बोला जाता है। यानी इसको हम लोग फिल्म बोलते हैं, इसी को हम लोग सेंसर बोलते हैं। यानी दोनों ही प्रकाश को ग्रहण करते हैं और उसे विद्युत संकेतों में बदलकर एक छवि बना देते हैं। इसके बाद आपकी मस्तिष्क में मेमोरी में एक प्रोसेस होता है। तो याद रखना इसका आंसर आपको बी जाएगा, ना कि अदर जो भी आप लोग लगा रहे थे। लेंस सेंसर नहीं है। यानी अगर हम आपसे बोले आंख के, जैसे आपके कैमरा है, कैमरा और आंख के लेंस जानते हो कितना बड़ा अंतर होता है। आपका कैमरा थोड़ा मोटा, छोटा मोटा आपका होता है, लेकिन आपके आंख के जो आपके लेंस की होती है ना वो 500 प्लस आपकी होती है। याद रखना। तो आपका ये जो आपका है ना, इसकी तुलना आपके फिल्म से यानी उसके सेंसर से बोलेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका देखो दिया है कि मानव हृदय में कच्छकों की संख्या जो आपकी होती है वो कितनी होती है। 4 होती है। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। हमने कहा था सर जी जितने भी आपके कौन होते हैं, यहाँ पर उभयचर होते हैं। उभयचर के साथ साथ जो सरीसृप होते हैं उनके 3 होते हैं। लेकिन अपवाद में जो आपका होता है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, तो मगरमच्छ जो आपका होता है उसके 4 होते हैं। बाकी जितने भी आपके होंगे उभयचर हो गया, जैसे मेढक हो गया या कोई सरीसृप हो गया, उनके 3 होते हैं। ये अपवाद के रूप में होता है जो मगरमच्छ होता है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है सर जी माल्टा देश की मुद्रा क्या है। तो माल्टा देश की मुद्रा जो आपकी हो जाएगा यूरो हो जाएगी। यह हो जाएगी सर यूरो हो जाएगी। अभी आपने नाम सुना होगा बुल्गारिया का। बुल्गारिया का नाम सुना है सबने।
बुल्गारिया एक ऐसा देश बन गया है, 21वां देश आपका बन गया है जो आपके यूरोप का है। 1 जनवरी 2026 से यूरो अपनाने वाला ये 21वां देश आपका बन चुका है, यानी 21वां आपका बन गया है कंट्री आपकी यूरोप का। कौन? बुल्गारिया। ये 21वां आपका बन गया है राज्य, मतलब शहर कह सकते हैं एक प्रकार से जो यहाँ का देश यूरोप का जो आपके यूरो को अपना लिया है। ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय आपका स्थित है? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए आप लोगों की तैयारी है, यानी हर चीज आप लोग समझ जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देना है, किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है? चलिए देखिए 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सर, ये आपका केन्या है। कहां पर? केन्या का देश की जो आपकी है नैरोबी शहर में आपका है, यानी इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा, केन्या में है ये आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? किस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो साहब ये होता है आपका टाइलर पुरस्कार, यानी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय आलू संस्थान जो आपका इनमें से कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये आपकी शिमला में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश यानी शिमला में आपका है, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? यहाँ पर देखा जाए तो सर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मैरी कॉम, है ना। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, आपसे कह रहा है पुर्तगाल देश की मुद्रा का नाम बताइएगा। चलिए बताइएगा कि पुर्तगाल देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिए पुर्तगाल आपको पड़ता है कहां पर? यूरोप में पड़ता है, और यूरोप में पड़ता है तो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था? यहाँ पर 15 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में पश्चिम बंगाल में जो शांति निकेतन है वही आपका है विश्व भारती विश्वविद्यालय, यानी इसी को कहते हैं शांति निकेतन जो आपका है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव इनमें से कौन थे? बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव इनमें से कौन थे? तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये आपके हैं NR पिल्लई। कौन है? NR पिल्लई है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1950 में क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था, है ना। तो आपका आंसर बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यहाँ पर 17 की बात करते हैं तो सर जी 17 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपकी स्पेन में है। कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन जो आपका है इसका मुख्यालय मैड्रिड में। मैड्रिड जो आपका पड़ता है ना, मैड्रिड कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर मैड्रिड जो आपका है वो आपको पड़ता है स्पेन में, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? चलिए 18 का ऑप्शन देना है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है, और प्रथम राष्ट्रपति आपके पूछा गया है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन, है ना। ये जॉर्ज वाशिंगटन जो आपके थे ये 1700 देखा जाए तो आपके 89 से, है ना, 1789 से देखा जाए तो आपके 1797 तक ये आपके रहे थे, यानी आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है केंद्रीय औषधि और सुरभि पादप संस्थान कहां पर है? यानी औषधि जैसे लगा देता है, सुगंधित अनुसंधान लगा देता है, तो आप कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है? चलिए नाटो का मुख्यालय इनमें से कहां पर है? तो नाटो का मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, ये आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 21 नंबर में सबसे वरिष्ठ सिविल सर्वेंट कौन होता है? यहाँ पर 21 की बात करते हैं तो साहब आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो सबसे वरिष्ठ सिविल सर्वेंट इनमें से कौन होता है? तो याद रखिए ये होते हैं आपके जो कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। गलती नहीं करना है, हमने कहा भी है कि नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे लेकिन वो क्वेश्चन आपको कठिन में आपको हो जाएंगे। याद रखिए सबसे वरिष्ठ सिविल सर्वेंट जो आपका होता है, सिविल सर्वेंट यानी यहाँ पर सिविल सेवक जिसे कह सकते हैं, तो सर जी याद रखना ये आपका होता है कैबिनेट सचिव होता है। इसका आंसर आपको ये देना है, राष्ट्रपति सचिव नहीं देना है। क्वेश्चन आपका दिया है 22 नंबर में और आपसे कह रहा है किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? सर 22 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये है आपका प्लिट्जर पुरस्कार है, यानी जो आपका प्लिट्जर पुरस्कार होता है इसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यानी ये जो आपका वास्तुकला होता है ना उसके योगदान के लिए दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1979 में यहाँ पर की गई थी, याद रखना है। अगले क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से किसका उपनाम फ्रंटियर गांधी था? फ्रंटियर गांधी की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये अब्दुल गफ्फार खान है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। याद रखना आपको कोई कितना भी डरवाए, कितना भी आपसे बोले, जैसे मान लो कि नए नए कोर्स भी निकलते हैं, कितना भी कोई बोले लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि आपका लेवल यही रहेगा। इस बात को याद रखना है, आपके लेवल को IAS का लेवल नहीं बना देंगे, आपके
एग्जाम को इतना बड़ा बना दिया है यूट्यूब में लोगों ने, ठीक है ना। बाकी आपका एग्जाम इतना बहुत हाई नहीं होगा कि नहीं आपका आईएएस का लेवल आएगा, यही लेवल आपका रहेगा। जो लोग कभी पेपर नहीं देते थे, जिसका पेपर नहीं लिया जाता है, तो उसके पेपर के आईएएस से होगा थोड़ा नहीं होगा ना, नॉर्मली आपके होंगे, ऐसे पेपर आपको आएगा, इस बात को याद रख लेना। यहाँ पर सर दिया गया है वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति का वेतन पूछा गया है। तो सर याद रखना है, राज्यसभा की बात किया है तो आपके सर 4 लाख, इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, 4 लाख इसका हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल है। चैत्य भूमि जो आपकी है सर याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल है, यानी ये अंतिम संस्कार स्थल आपका यहाँ पर है, मुंबई में आपका स्थित है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा क्या है। ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी मुद्रा है इनमें से क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाएगी, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका 26 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस संगठन की स्थापना मार्केज संधि के तहत आपकी की गई थी। 27 की बात करते हैं तो सर ये है आपका विश्व व्यापार संगठन, यानी विश्व व्यापार संगठन जो आपका है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा सर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। प्रिंस नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो सर जी याद रखना है ये आपके है मैकियावेली, यानी निकोलो मैकियावेली कहा जाता है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। रडार के आविष्कारक पूछा गया है, चलिए बताइएगा कि रडार के आविष्कारक कौन थे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बताइए जल्दी से, रडार के आविष्कारक पूछा गया है। और रडार की अगर बात करते हैं तो साहब आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपके थे वाटसन वाट जो आपके हैं, यानी इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे गलती आ रही है, यहाँ पर जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे तो गलती हो ही रही है, और होना भी चाहिए ऐसे लोगों से जो बातें कर रहे हैं आपस में, ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन को हल्के में ले रहे हैं, यानी आप प्रश्न को अगर हल्के में ले रहे हैं तो आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। हमने कहा सर रडार की बात हो रही है, अगर दूरबीन की बात होती, अगर दूरबीन की बात होती, अगर यहाँ पर होता सजी दूरबीन, और दूरबीन अगर होता तो आपका सजी गैलीलियो हो जाता। यहाँ पर रडार आपकी है, रडार प्रणाली जो आपकी है ना, इसको जो खोज किया था स्कॉटलैंड के हैं, ये जो आपके रॉबर्ट वाटसन है, ये स्कॉटलैंड के हैं, रॉबर्ट वाटसन वाट है ना, इनको ये श्रेय दिया जाता है, यानी रेडियो तरंगों का जो उपयोग करके वस्तुओं को पता लगाते हैं। रडार समझते हैं ना कि हम जैसे आपका होता है एक समुद्र में जो आपकी खोज की जाती है ना, समुद्र के अंदर जो गहराई में होती है तो रडार प्रणाली होती है, या कभी क्या होता है वो होता है कोहरा, और कोहरा की वजह से रडार प्रणाली के माध्यम से जो आपके जहाज होते हैं उतारे जाते हैं, है ना, तो वो जो आपके होते हैं एक प्रकार से रेडियो तरंगों का सहारा लेकर 1930 में इसकी आपकी खोज की गई थी, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 30 नंबर में कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में सर किसका प्रतिनिधि होता है, सर 30 नंबर दिया गया है। तो 30 की बात करते हैं, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, यानी क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा है। यहाँ पर हमने कहा सर राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो आप कहेंगे सर ये राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसको क्या करता है, नियुक्त करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है, यानी प्रतिनिधि आपका होता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। साहब अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 31 नंबर में, और कह रहा है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो जब पंचायती राज व्यवस्था की हम लोग बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये भाग 9 है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। एक आर्टिकल नंबर आपका 40 है जिसमें आपको पंचायती के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया वर्तमान में भारत में राज्यपाल का वेतन कितना है, चलिए बताइएगा वर्तमान में भारत में राज्यपाल का वेतन कितना है। सर 32 की बात करते हैं तो याद रखना है राज्यपाल का जो वेतन है 3.5 लाख रुपए है, यानी देखा जाए तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था, चलिए बताना है कि भारत में सर्वप्रथम औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर 33 की बात करते हैं तो याद रखना ये आपके अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने। आपको याद होगा कि अशोक के समय यहाँ पर जो धन्वंतरी नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, धन्वंतरी को माना जाता है, और जो चरक थे उन्होंने औषधियों का निर्माण साहित्य में योगदान दिया था। तो याद रखिए इसका आंसर आपका भी हो जाएगा, जो कि आपके धन्वंतरी नाम सुना होगा आप लोगों ने, धन्वंतरी सुना है, कितने लोगों ने सुना है, सबने सुना होगा। हमें लगता है कि धन्वंतरी जो आपका नाम है वो सबने सुना होगा, धन्वंतरी नाम सबने सुना होगा लगभग। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। 34 की बात करते हैं तो सब आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके अर्धनारीश्वर दिया गया है, विष्णु प्रभाकर दिया गया है। याद रखिएगा ये उपन्यास जो लिखा गया था 1991 में, तो आपके 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। यानी इस पुस्तक के लिए हमने आपको बताया भी, एक बात याद रखना है कि जो जितने भी अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर होमगार्ड कर रहे हैं, या आपकी कोई भी एग्जाम की बात करते हैं, तो आप लोगों के लेवल में रचनाएं जितनी भी पूछी जाएंगी वो सभी रचना कहीं ना कहीं पुरस्कृत आपकी होंगी। याद रखना है क्या होंगी, पुरस्कृत होंगे, यानी किसी रचना को आपको साहित्य अकादमी होगा, किसी को व्यास होगा, किसी को कोई पुरस्कार होगा, यानी पुरस्कार वाली रचना आपसे पूछी जाएंगी। इसलिए अगर आप लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार पढ़ लेते हैं तो समझ लो कि आपकी रचना कंप्लीट है।
तो सभी हमने यहाँ पर बताया ना, विष्णु प्रभाकर को 1993 में, याद रखना, इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब आपको कि सर जी हमने अर्धनारीश्वर जो सुना है वो आपकी इसी नाम से रामधारी सिंह दिनकर को भी सुना है। तो याद रखिए अर्धनारीश्वर जो आपका है ना, ये आपका जो रामधारी सिंह दिनकर आ रहा है, जिसके दिमाग में आ रहा हो कि सर जी रामधारी सिंह दिनकर भी हमने सुना है, आपने बिल्कुल सही सुना होगा, गलत नहीं सुना होगा। रामधारी सिंह जो आपके हैं दिनकर, ये आपके क्या है, तो हमने कहा सर रामधारी सिंह जो आपके दिनकर है ना, ये अर्धनारीश्वर इनका निबंध है। क्या है? निबंध है। यानी आप लोग अगर छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने हमसे जीआईसी प्रवक्ता लेक्चरर की अगर आपने हमसे क्लासे ले रहे हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको वहां पर हर चीज बताते हैं कि उपन्यास क्या है, आपका निबंध क्या है। यानी अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया अर्धनारीश्वर उपन्यास। यानी जब उपन्यास पूछा जाए तो ये विष्णु उपन्यास जो आपका है विष्णु प्रभाकर है, और अगर निबंध पूछ लेता तो निबंध आप बताते रामधारी सिंह दिनकर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते सर, क्वेश्चन आपका 35 और आपसे कह रहा है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना जूल होता है। चलो, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा खेला है, याद रखना हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा खेला है। अगर हल्के में ले लिया जाए तो हिंदी साहित्य जल्दी इतना आसान है नहीं है। सर जी क्वेश्चन आपका 35 है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना जूल होता है। तो साहब यहाँ पर याद रखना है 35 नंबर दिया है और 35 का ऑप्शन हो जाएगा लगभग 4200, है ना, क्या होता है, लगभग 4200 जूल होता है। यानी जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। फिक्स की बात करते हैं तो जो फिक्स आपका होता है 41 और आपका 84, ये आपका स्टैंडर्ड आपका है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते, जय हिंद। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्छ जो पूछा गया है 36 नंबर में, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। वास्तविक लगा दिया है तो आपके आंसर वास्तविक होता है मुख्यमंत्री, यानी आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है। किसी राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, तो आपके आंसर मुख्यमंत्री करता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर है। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपकी की जाती है। यानी यहाँ पर देखा जाए सर, याद रखना है अनुच्छेद नंबर आपका दिया गया है 163, यानी 163 और 64 आपका होता है। याद रखना है 164 163 आपको कहीं 63 मिलेगा, हालांकि 164 आपको मिलना जरूरी है। ये आपका अनुच्छेद 164 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति है। यानी यहाँ पर बात कह रहा सर जी मुख्यमंत्री की हो रही तो 163 होगा, और अगर राज्यपाल होता है तो उसकी नियुक्ति आपकी 164 के तहत होती है। राज्यपाल की जो आपकी होती है 164 है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 163, मुख्यमंत्री इसका आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आवारा मसीहा जो उपन्यास इसके लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर अभी हाल ही में जो एलटी ग्रेड एग्जाम हुआ था वहां भी क्वेश्चन पूछा गया है। 39 की बात करते हैं तो आपके आंसर विष्णु प्रभाकर है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आपकी है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम अस्पताल का निर्माण किसने करवाया था। चलिए, भारत का जो प्रथम अस्पताल है इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था, तो याद रखना अशोक ने ही करवाया था। किसने? अशोक ने ही करवाया था, याद रखना है अशोक ने करवाया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला आधुनिक अस्पताल, तो अगर आधुनिक अस्पताल बोल देता है तो उसका निर्माण 1664 के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई में करवाया था अपने सैनिकों के लिए। लेकिन यहां पर पूछा गया है तो आप कहेंगे सर अशोक ने करवाया था सभी मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए भी, यानी जानवरों को भी मनुष्यों के लिए अस्पताल बनवाया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में डीजल इंजन निर्माण उद्योग अवस्थित है, कहां पर है। चलिए, डीजल इंजन जो आपका है ना, डीजल इंजन जो आपका है यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर डीजल इंजन जो आपका होता है ना आपके उत्तर प्रदेश में वाराणसी में होता है। यानी साहब जो आपका आंसर दिया गया सी नंबर वाराणसी, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है 42 नंबर में कि भारत का छोटा नागपुर का पठार किस उद्योग के लिए जाना जाता है। चलो, आज मेरी क्लास में मजा नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कठिन आपका टेस्ट पेपर आपका लिया हो हमने, है ना। ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे हमने बहुत कठिन ले लिया हो अब वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ आपका है। ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हमने कठिन ले लिया हो, है ना। और लाइक शेयर भी नहीं किए हो, आप लोगों को लगता है कि नहीं बिल्कुल से, है ना, तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट सब लोग करिए, प्रयास करिए कि सभी लोग कमेंट करें, ठीक है ना। छोटा नहीं दिख रहा है इस वजह से आपको लग रहा है छोटा दिख रहा हो, ऐसा हो तो भी बता दीजिएगा। देखो, भारत का छोटा नागपुर का पठार है किस उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कहेंगे सर 42 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर 42 नंबर में आपको हो जाएगा सर, ये भारी धातुकर्मी उद्योग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ये जो भारी धातुकर्मी उद्योग होते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 42 नंबर में जो भारी जो आपके धातुएं होते हैं, है ना, तो आपके उन उद्योगों के लिए है। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी आपका बन जाएगा, क्योंकि भैया सूती वस्त्र और ये आपका जूट उद्योग तो आपका है नहीं है ना। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है संविधान का कौन सा भाग है जो आपात उपबंधों से आपका जुड़ा है। यानी आपात जो आपका होता है वो आपकी किसमें, भाग 18 में होता है, यानी आंसर आपका बन जाएगा सर जी क्या, यहाँ पर आंसर आपका डी भाग 18 हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया मधुमक्खी का विष होता है, ये बताइएगा अगर आपको मधुमक्खी काट लेती है, यानी मधुमक्खी का जो विष होता है वो कैसा होता है। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, बस प्रयास आपको यहाँ पर। देखो भैया, हमने कहा सर जी मधुमक्खी का जो विष होता है वो कैसा होता है, 44 का ऑप्शन देना है। एक दिन हम आपको इस बात पर जिक्र भी किया था
कि जो मधुमक्खी का विष होता है ना वो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है सर जी? अम्लीय होता है। यानी इसका मतलब अगर मधुमक्खी आपको काट लेती है तो आपको क्या करना होगा? छार, यानी जो छार होता है, छार यानी जैसे हमने कहा फिटकरी है तो आप लगा लीजिएगा, फिटकरी आपका जो है छार है, तो हमने कहा सर जी छार नहीं अम्लीय है, तो यहाँ पर देखिए छार आपका जो हो, यानी छार यानी चूना हो गया, तो उसको लगा देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यानी आपका एंटीडोट जो होता है आपकी बॉडी में, अगर आपकी कोई काटता है छारी, अगर है अम्लीय काटता है तो छारी लगा लीजिए, कोई अगर छारी काटता है तो उसको अम्लीय लगा दीजिएगा, है ना। ये आपका होता है, दोनों आपकी बॉडी का एंटीडोट यही होता है। तो याद रखिए मधुमक्खी का विष जो होता है, मधुमक्खी का, वो होता है आपका सर जी अम्लीय होता है। याद रखना, इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है हाँ, अगर यहाँ पर याद रखना, अगर यहाँ पर मधुमक्खी की जगह आप ततैया काट ले, पीली वाली, अगर पीली वाली काट लेना तो वो भी अम्लीय नहीं रहता है, वो क्षारीय हो जाता है, तो उसका एंटीडोट आपको हो जाएगा क्या? फिर अम्लीय हो जाएगा, यानी नींबू लगा दीजिएगा। समझ में आ गया हमारी बात को? ये जीवन भर के लिए हम आपको बता रहे हैं, आज के लिए बता रहे हैं। हमने कहा जैसे पीली वाली ततैया होती है, पीली वाली, और पीली वाली जब काट लेती है ना तो वो क्या होता है, फिर आपको क्या करना होगा भैया? वहां पर आपका हो जाएगा क्षारीय, यानी उसका जो विष होता है वो क्षारीय होता है। और जब क्षारीय होता है तो क्षार को खत्म करना है, और जब क्षार को खत्म करना है कैसे खत्म करोगे? अम्ल से खत्म करोगे। यानी अम्ल मतलब आपका हो गया कि अगर आपके पास नींबू है, अगर आपके पास नींबू है तो नींबू लगा दीजिए, आपको जो फूलता है ना, जो फूलेगा नहीं, यानी सूझेगा नहीं। याद रखना, नींबू लगा दोगे तो सूझेगा नहीं। लेकिन वहीं पर ये मधुमक्खी जो आपकी होती है शहद वाली, ये काटती है तो इसके विष में पाया जाता है अम्ल, और अम्ल को अगर खत्म करना है तो क्षार लगाना पड़ेगा। यानी क्षार लगाना है, जैसे आपका चूना है, चूना लगाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। सही, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे 45 नंबर में, कह रहा है सर जी मंगोल शासक चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। यहाँ पर देखिए 45 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। यानी साफ आंसर हो जाएगा कि चंगेज खान ने किसके समय में, तो आपके आंसर इल्तुतमिश के समय मंगवर्णी का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया था। तो सर जी आपका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसी इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? यहाँ पर देखा जाए 46 नंबर दिया गया है। 46 की अगर बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि दिल्ली के सुल्तान इतिहासकारों को विरोध का मिश्रण बताया, तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के हमने बारे बताया था। भाई मोहम्मद बिन जो तुगलक रहा है ना, इसका जीवन बड़ा अत्यंत दुखद रहा है ना, इधर उधर भटकता रहा है जीवन इसका, बहुत प्रयास किया, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन इसका जीवन सही नहीं गया। सही, निम्न में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है? यानी ओजोन परत को संरक्षण किया जाए, बचाया जाए। ये सर एक समझौता हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो समझौता है ये ओजोन परत के संरक्षण से है, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब वर्ष लाई गई थी? यानी भारत में सबसे पहले वन नीति जो आपकी लाई गई थी वो कब लाई गई थी? तो याद रखना है ये 1894 को लाई गई थी। कब? 1894 को लाई गई थी, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 48 नंबर में, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर याद रखना 1894 में ये घोषित की गई थी, पहली वाली, ठीक है, पहली वाली। और स्वतंत्र भारत की अगर बात कर दे, अगर स्वतंत्र भारत की बात करता है तो 1952 हो जाता है, उसको संशोधन होता है, उसका संशोधन हो जाता है, फिर 1988 हो जाता है। इसके बाद 1988 जो आपकी आई थी वो संतुलन पर जोर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते सर जी, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 49 और आपसे कह रहा है कि बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? हाँ, हम सब चीज बताते हुए चलते हैं, जो पूछा जाए वो चीज पर है और जो न पूछा जाए उसका भी फोकस करना है। हमने कहा सर जी आपसे कह रहा है बोर टाइगर रिजर्व जो आपका है ये कहां पर है? तो आपके महाराष्ट्र में है। याद रखना ये सर जी कहां पर है? तो आपके महाराष्ट्र में है, बोर जो आपका है महाराष्ट्र में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सर क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि दर बदल अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में आपका है? तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, ये 10वीं अनुसूची में है, याद रखना है। क्वेश्चन देखो दिया गया है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर याद रखना है सबसे पहले जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो किसको दिया गया था बताइएगा? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साहब, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलो यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर से तो कोई मतलब है नहीं कि जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर का तो मतलब आपका है नहीं है। फिर इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद आपका जो आता है सर जी यहाँ पर देखिए असम, कौन आएगा? असम। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर है ना ये आपका असम आता है, यानी जम्मू कश्मीर तो आपका पहला था ही भैया, 1969 में आपका हो गया था। इसके बाद देखा जाए तो विशेष राज्यों के दर्जाओं में यहाँ पर जो असम है, इसके बाद नागालैंड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे यहाँ पर दिया जाना शुरू किया गया था। तो इनमें जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, असम। इसके बाद नागालैंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसके बाद मणिपुर, फिर मेघालय, फिर मिजोरम। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर कोई भी आपका यहाँ पर प्रकाश है जब हमारे किसी माध्यम से टकराता है तो उसमें क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है थोड़ी कम होती है
और अपनी मेन माध्यम में नहीं जाती है, वो थोड़ा सा नीचे झुक जाती है। यानी इसका मतलब क्या हो गया सर जी, क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो आप कहेंगे सर 52 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उसकी आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। क्या सर जी? उसकी आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती। इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया था? चलो भाई, तरंगदैर्घ्य तो कमी हो जाता है ना, तभी तो नीचे आ जाता है, इसलिए उनको डाइवर्ट हो जाता है। अगर तरंगदैर्घ्य ना हो तो वो तो सामने निकल जाएगा। तरंगदैर्घ्य आपका बराबर नहीं, मतलब कह सकते हैं ये तो कह सकते हैं परिवर्तित हो जाता है, तभी तो ये आपका थोड़ा सा डैमेज होकर नीचे आ जाता है ना, तो वो तो आपका इसे होगा। याद रखिए, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया था? तो आप कहेंगे सर बाघ यानी रॉयल बंगाल टाइगर जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी आप कहेंगे सर 1973 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। घोषित किया गया था 72 में और इसको अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत हो जाती है प्रोजेक्ट टाइगर के साथ। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का आपका था? चलिए बताइएगा कि जो आपका टाइटैनिक जो आपका था ये किस देश का था? तो टाइटैनिक जो आपका था सर याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन का था। कहां का था? यहाँ पर एक ग्रेट ब्रिटेन के यात्री जो थे वही आपका इसमें देखा जाए जो निर्माण किया था आयरलैंड के लोगों ने किया था। तो यहाँ पर याद रखना है इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका भी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का था, याद रखना है, ठीक है ना, अमेरिका मत लगा देना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्या है? चलिए बताइएगा डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्या है? यहाँ पर देखा जाए 55 नंबर में तो आप कहेंगे सर डेनमार्क की मुद्रा का नाम है क्रोन। क्या नाम है? क्रोन, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो दिया था वो सर जी कहां पर दिया था? इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? 56 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो भाई, कह रहा है महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया गया है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 56 नंबर में। तो याद रखना है यहाँ पर क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था, है ना, उद्घाटन के समारोह में बुलाया गया था गांधी जी को, ये वाराणसी में, यानी वाराणसी में जब बीएचयू का क्या हुआ था सर? उद्घाटन हुआ था। और जब उद्घाटन हुआ था सर जी इसमें आपके गांधी जी को बुलाया गया था इन्हीं के श्रेय से। तो यहाँ पर गांधी जी ने इसमें आपका पहला भाषण दिया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा है? आप बताएंगे कि इरविन और गांधी को दो महात्मा जो कहा है वो किसने कहा है? तो साहब ये कहा था सरोजिनी नायडू ने कहा था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू बनेगा। लोकहितवादी किसका उपनाम है? लोकहितवादी जो आपका नाम है ये नाम था गोपाल हरि देशमुख का नाम था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपसे लिया गया और आपसे कह रहा है लावा लॉन्ग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपको सर जी बताना है, आपसे कह रहा है लावा लॉन्ग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हमने कहा सर 59 नंबर दिया है, 59 का ऑप्शन हो जाएगा, ये झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड राज्य में एक जिला पड़ता है चतमरा। क्या? चतमरा जिला पड़ता है, चतमरा जिला, ठीक है, याद रखना है, चतरा जिला पड़ता है, ठीक है, चतरा जिला पड़ता है, चतरा जिला, वो चतरा जिला में आपका है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आप कहेंगे सर 60 नंबर दिया है और 60 की बात करते हैं तो इनको भैया 1991 में भारत रत्न दिया गया था, 1991 में दिया गया था, यानी मृत्यु के बाद दिया गया था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ना सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि स्विट्जरलैंड देश की मुद्रा का नाम बताना है। तो हमने कहा स्विट्जरलैंड जो आपका देश है ना वो आपके है कहां पर? तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए स्विट्जरलैंड, है ना, ये बताइएगा कि स्विट्जरलैंड देश की मुद्रा है क्या? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा फ्रैंक। क्या हो जाएगा सर? फ्रैंक हो जाएगा, यानी आपका आंसर बनेगा फ्रैंक हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं इंडियन रुपए से तो यहाँ पर इंडियन रुपए में 113 रुपए, यानी अपने वहां का 1 रुपया, यहाँ का 113 रुपया 0.98, यानी लगभग हम कह सकते हैं 14 रुपया, 114 रुपया इतना आपका है। तो याद रखना है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत में देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? यहाँ पर याद रखना भारत में जो दिया है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये देवरीगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर है, उड़ीसा राज्य में बरगद के संबलपुर जिले में आपका है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि राउरकेला किस नदी के किनारे आपके स्थित है? राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है आपको देना है। तो राउरकेला जो आपका है ना ब्राह्मणी नदी के किनारे है, याद रखना है ब्राह्मणी नदी के किनारे है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर क्या बनेगा सर? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए यहाँ पर याद रखना है राउरकेला हमने कहा सर जी ब्राह्मणी नदी के किनारे है, यानी आपका जो आंसर है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि दुशांबे निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? दुशांबे जो आपकी है किस देश की राजधानी है? 64 नंबर दुशांबे। तो दुशांबे जो आपकी है वो आपकी किसकी है? तजाकिस्तान की है, यानी आपका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वातावरण में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती जो आपकी ओजोन गैस होती है, यानी समताप मंडल में आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है वातावरण में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं जो आपकी होती हैं वो कहां पर होती हैं? ये सभी चीजें आपको प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है।
यहाँ पर मौसम संबंधी जो आपकी घटनाएं होती हैं, तूफान जो है ना, ये तूफान आना, बारिश होना, ये सब आपकी होती है क्षोभ मंडल में, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो मिल जाता है ये कब मिलता है? देखो पंचायतों की बात कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, ना कि ये कह रहा है पंचायती प्रणाली को संविधान में जोड़ा गया। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर याद रखना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 243। क्या हो जाएगा? 243 इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपकी थी? तो हमने कहा सर प्रथम दिया गया है और यहाँ पर एक सिंगल रॉड कर देते हैं, रॉड आपका हो जाएगा ये हेरोल्ड मॉडल है। तो हमने कहा सर हेरोल्ड डॉबल मॉडल है, ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना था। वहीं पर दूसरी पंचवर्षीय योजना था पीसी महालोविस में थी। और दूसरा अगला क्वेश्चन दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो केंद्र बिंदु था इनमें से क्या था? यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था भारी उद्योग को बढ़ावा किया गया था। किसको? तो आपके भारी उद्योगों को बढ़ावा किया गया। इसमें यहाँ पर देखा जाए बोरू भीरू दुबे राज जैसे आपकी कंपनी आपकी लगाई गई थी, यानी बोकारो है ना, आपके दुर्गापुर और राउरकेला जैसी आपकी कंपनियां इसी समय आपकी बनाई गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए 68 का बी है सर जी। सो रहे होगा है? फेसबुक से थोड़ा कतो कतो हट जाया करो, ठीक है? फेसबुक से कबो कबो हट जाया करो। मतलब हमें को बता रहे हैं 68 का बी होगा सर जी। यानी हमने ट्रिक भी बताया, ट्रिक के बावजूद भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर आप कैसे क्या बोले? अब बोलने के लिए हमारे पास कुछ शब्द भी नहीं बचा करते कभी कभी। यानी हम आपको हमेशा बताए थे प्रथम दिया है, राट दिया है, राट देने से मर जाएगा, यानी ट्रिक को भी फेल कर देते हैं। यानी हमारा ट्रिक बताना आपके लिए बिल्कुल जहर हो जाता है। यानी हम ट्रिक भी बता दें तो भी आपके कान में कोई मतलब ही नहीं होता है कि नहीं? यानी ट्रिक भी बताया था कि रॉड सिंगल होता है, मार देंगे तो मर जाएगा। और पीसी मानलोबिस जो आपका होता है, पीसी मानलोबिस ये पीसा जाएगा कोई सी चीज को तो दोनों हाथों से पीसा जाएगा। मतलब ट्रिक बताने में भी कोई मतलब नहीं होता, यानी गड़बड़ सड़बड़ पड़े रहो जैसे मर्जी हो। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 69 नंबर में, कह रहा है जी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो आपका भारी उद्योग होता है, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, भारी उद्योग आपका था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जी 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि इनमें से क्या था? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि पूछा गया है। तो सर जी 70 की बात करते हैं तो आपकी सर ये आपकी 97 से लेके लगभग 2000 का समय आता है, यानी 97 से लेके 2002 तक यहाँ पर कर लेना है। कोई ऐसा आपका दिया ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं दिया तो इसको 2 बना लीजिएगा, ठीक है? इसको 2 बना लीजिएगा। 1997 से लेके 2002 ये आपका रहा था, याद रखना है। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस मौर्य शासक की उसके सेनापति के द्वारा हत्या कर दी गई थी? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर जी, यहाँ पर देखा जाए 71 नंबर में तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए कह रहा है किस मौर्य शासक की उसके सेनापति के द्वारा यहाँ पर हत्या कर दी गई थी? सर जी 71 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? सी नंबर है, यहाँ पर बृहद्रथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, बृहद्रथ हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो याद रखना है ये आपकी जो अक्रिय गैस है ना आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आपकी पाई कहाँ जाती है? याद रखना ये गैस आपकी रेडान गैस है, यानी सर जी जो आपका रेडान गैस है ना ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ये आपके आते कहां पर है? जब भूकंप आना होता है। क्या? जब भूकंप आना होता है तो उस एरिया में रेडान गैस ऑटोमेटिक उत्सर्जित हो जाती है। ऑटोमेटिक इस एरिया में रेडान गैस आपकी क्या होने लगती है? आ जाती है। उससे पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पर भूकंप आना है। यही आपका होता है जिसके माध्यम से अध्ययन होता है। तो आपकी रेडान गैस हमारी ऐसी नहीं पाई जाती है। जो भूकंप आता है तो भूकंप आने के पहले वहां पर वायुमंडल में रेडान गैस फैल जाती है, ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व प्रकृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर देखा जाए सर 73 नंबर है, 73 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर 3 अक्टूबर को। कब? यहाँ पर दिया विश्व प्रकृति दिवस दिया है, हमने कहा विश्व प्रकृति दिवस दिया है 3 अक्टूबर को, लेकिन यहीं पर अगर ये दिया होता विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, यहाँ पर एक लगा देता संरक्षण, अगर संरक्षण लगा देता यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तो भी सजी आपका क्या हो जाता? यहाँ पर हो जाता 28 जुलाई। क्या हो जाता? 28 जुलाई। दोनों चीज को याद रखना है। विश्व प्रकृति दिवस पूछे तो आपको 3 अक्टूबर है, विश्व प्रगति संरक्षण दिवस पूछे तो 28 जुलाई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये थे आपके तानसेन थे, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है तानसेन, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो देवा नाम प्रिय जो आपका है ये जो दिया था वो किसने दिया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर ये आपके अशोक को दिया जाता है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आबू धाबी जो राजधानी है, यानी आप देख सकते हैं कि आबू धाबी जो राजधानी है वो आपकी किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये आपकी कहाँ की है? संयुक्त अरब अमीरात की है, यानी जवाब जो आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात बनेगा। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है कि रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है?
रेड इंडियन जो आपकी है कहां की प्रमुख जनजाति है? तो रेड इंडियन है आपकी उत्तरी अमेरिका की है। क्या है सर जी? ये उत्तरी अमेरिका की है। यहाँ की मूल निवासी जो आपके रेड इंडियन कहलाते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखना, जूडो जो आपका है सर जी जापान का है। कहां का है? जापान का है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होता है? यानी वसा में घुलनशील नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर वसा में नहीं होगा तो पानी में घुलनशील होगा, तो आप कहेंगे जी सर जी। यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर बी और सी, यानी बच्चा पानी में डूब जाएगा। हमने कहा बी और सी जो आपके होते हैं सर ये पानी में घुलनशील होते हैं, ये वसा में नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, विटामिन सी। ये क्या होता है सर? पानी में घुलनशील होता है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो शुरुआत होता है सर, इसकी शुरुआत जो होती है कब से होती है? यहाँ पर अस्सी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 25 सितंबर 2014। कब की होती है? 25 सितंबर को इसकी शुरुआत होती है, जो कि आपका यहाँ पर मेक इन इंडिया, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, वस्तु और जीएसटी जो आपका है, क्या दिया गया है? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? चलिए प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर सर 81 नंबर दिया और 81 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो, जैसे आपका होता है सीजीएसटी है ना, एसजीएसटी, आईजीएसटी है ना, और आपका यूटी जो आपका होता है यानी यूटी से रिलेटेड आपका होता है, तो यहाँ पर 81 नंबर का जो आपसे बनेगा ना वो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटक पूछा गया है। क्या पूछा गया? घटक पूछा गया है। वैसे तो आपके 3 होंगे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर किसको जोड़ लेते हैं, यूटी जीएसटी वाले यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ लेते हैं, तो फिर आपकी 4 हो जाते हैं। वैसे आपके क्या होते हैं? 3 होते हैं। कौन है? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यानी वैसे आपको 3 ही होते हैं। हमने कहा सर जी अगर 3 लगाना है तो लगा सकते हैं, बाकी ये जो आपका है ना इसमें आपको 4 ही कई जगह लगाया गया है। यानी इसमें जो आपका होता है, जो आपका यूटी जीएसटी होता है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश वाले होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश का जो आपका लग जाता है तो आपको फिर वो 4 आपके हो जाएंगे, यानी कुल भाग इसमें से आपकी 4 होते हैं। एक और होता है सेंस वाला, यानी एक सेंस वाला भी होता है, एक सेंस वाला भी होता है, सेंस को हम ऐड करते ही नहीं है, जल्दी कभी किया ही नहीं जाता है। तो हमने कहा सर जी इस क्वेश्चन में क्या हम अगर जो सेंस वाला होता है क्या उसको भी हम लगा देंगे, तो आप कहेंगे सर जी सेंस आपको नहीं लगाना है, तो हमने कहा सर जी फिर 4 लगा देंगे या 3 लगा देंगे, क्या मिलेगा? यानी हम यूटी जीएसटी का नाम लिया है तो क्या यूटी जीएसटी को लगाएंगे? तो हमने कहा जब भी कभी हमारी बात होती है ना, तो वहां पर क्या होता है सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश वाले होते हैं उनके लिए लगाए जाते हैं, सबके लिए तो आपका है नहीं है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर याद रखना है जो आपका इसका बेस्ट और स्टैंडर्ड आंसर है, जो इसका बेस्ट और स्टैंडर्ड आंसर है वो आपका आंसर 3 आपका हो जाएगा। यानी आपको हमने गोला लगाकर आपको बताया कि आप लोग भगो नहीं, यानी आपको भगाना नहीं है। यानी जब स्टैंडर्ड कभी होता है तो कभी 4 मुश्किल ही 4 दिया जाएगा, आपको 3 ही दिया जाएगा। यानी उसमें जो आपका होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, तब आपका आंसर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका सी ही सही होता है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी कि घाटे की वित्त व्यवस्था को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलो हवा में हम पढ़ा के चले जाते तो भी आप लोग ये हवा में पढ़ लेते, इसलिए हम उसमें रुककर आपको बताया हर जगह से। देखो हमने कहा सर जी घाटे की वित्त व्यवस्था कब होती है, यानी घाटे की जो वित्त अर्थव्यवस्था होती है उस पर प्रभाव क्या होता है? तो सर जी याद रखना इसमें मुद्रास्फीति आपकी आ गई, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके इसमें कुल व्यय में मांग बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति को जन्म दे देती है, यानी आय में असमानता बढ़ जाती है ना। तो हमने कहा सर जी ये मुद्रास्फीति को जन्म देती है, यानी आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहे हैं क्या दिया गया है कि बोरो कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? बोरो कहाँ की मुख्य जनजाति है? बोरो, ये बोरो जो आपकी मिलेगी ना, ये बोरो जो आपकी है ना वो याद रखना ब्राजील की है। कहाँ की है? तो सर ये ब्राजील की आपकी है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फुटबॉल जो आपका है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 84 नंबर दिया, 84 का ऑप्शन बनेगा, ये सर जी ब्राजील का है। कहाँ का है? तो ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यहाँ का हो जाएगा। हमने कहा बताया देखो ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आधिकारिक मुख्य रूप लगाएंगे तो आंसर आपको ब्राजील लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपके फुटबॉल टीम में देखा जाए तो अधिकतर आपका यहाँ पर ब्राजील ने सबसे बार ज्यादा पदक भी जीते हैं, है ना, अपने नाम भी यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? सी नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है? हमने कहा सर जी वसा में घुलनशील होता है, यानी बी और सी को छोड़ दिया जाए तो सर जी सभी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। वसा मतलब होता है फैट, फैट मतलब होता है ऑयल, ऑयल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। लेकिन जो आप बी और सी होते हैं वो आयरन में नहीं घुलते, वो पानी में घुल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है आपको हो जाएगा सर जी क्या? डी नंबर उपरोक्त में से सभी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी लखनऊ के मध्य ट्रेन में जो डकैती हुई थी आपकी कब हुई थी?
यानी अगर हम ट्रेन की डकैती की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 86 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये सर जी 1925 को आपकी होती है, यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर 1925 इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, दिया गया है फीफा का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है। तो फीफा का जो सर जी मुख्यालय है ना, फीफा का मुख्यालय ये आपके कहां पर है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए फीफा का मुख्यालय, क्वेश्चन नंबर गड़बड़ हो गया क्या, 88 के 86 के बाद ये आपका सर जी 87 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। चलो बताइएगा यहाँ पर फीफा का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है। तो फीफा का हो जाएगा सर ज्यूरिख, नाम सुने कभी, ज्यूरिख आपका दिया है, ज्यूरिख होता है, क्या होता है ज्यूरिख, ज्यूरिख ये कहां मिलता है, ये आपको मिलेगा कहां पर, स्विट्जरलैंड में। कहां मिलेगा, तो सर जी ये जो आपको मिलेगा वो आपके स्विट्जरलैंड में मिलेगा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा ज्यूरिख, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी बताना है कि कौन सा विद्युत रोधी होता है। यानी सर जी विद्युत रोधी आपसे पूछा गया, विद्युत रोधी, तो हमने कहा सर जी कांच होता है, कांच में क्या करंट लगता है, आप कहेंगे सर कांच में करंट नहीं लगता है, यानी आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा, ये विद्युत रोधी होता है, यानी आंसर आपका बन जाएगा सर फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना ए नंबर आपका बनेगा। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए सर जी बताना है, आपसे कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सर जी 89 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना 1964 में होती है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा साहब 1964 है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल आता है। तो आप बताएंगे तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। साहब याद रखना तीरंदाजी ये आपके भूटान का पड़ोसी, यानी अपना पड़ोसी आपका भूटान का है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। कह रहा है सर बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। बायोटीन बताना है, बायोटीन तो ये आपका होता है विटामिन B7 जो होता है, यानी विटामिन B7 जो होता है इसको बायोटीन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर आपका सी के साथ जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपके हैं विलियम हार्वे हैं, कौन है विलियम हार्वे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विलियम हार्वे हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस स्मारक को पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। तो पत्थरों के स्वप्न के रूप में जाना जाता है ये सजी जो आपका पंचमहल है, कौन है ये पंचमहल जो आपका है ना, इसको पत्थरों का स्वप्न के रूप में जानते हैं। तो भैया ये फतेहपुर सीकरी में है, 5 मंजिला बना हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सजी क्या हो जाएगा ए नंबर है, और अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है विश्व वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन है। यानी यहाँ पर हम आपसे बात करें सजी विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जो स्रोत इनमें से है वो आपका सजी इनमें से होगा क्या। यहाँ पर देना है आपका जो आंसर बनेगा सर इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर देना है 93 है तो 94 आपका हो जाएगा, उसमें क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका दिया है मोटर वाहन। हमने आपको बताया था कि अपने यहाँ पर प्रदूषण जो सबसे ज्यादा होता है ना ये मोटर गाड़ियों से होता है, क्योंकि हर एक के घर में कहीं ना कहीं 4 पहिया होगी, किसी घर में आपका 4 पहिया नहीं होगी तो 2 पहिया होगी, कौ 2 हो कौ 3 हो, यानी यहाँ पर याद रखना ये मोटर वाहन। क्योंकि शहर में उद्योग तो मान लो 20 उद्योग हो गए, मान लो 50 उद्योग मान लेते हैं, लेकिन मोटर गाड़ियां मालूम है कितना जाम लगता है, यानी ये विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं मोटर वाहन। और इनसे निकलने वाली जो आपकी गैस होती है वो निकलता है सीसा, यानी जो निकलता है लेड जिसको सीसा कहते हैं, ये इससे क्या होता है दमे की बीमारी फैलती है, यानी सांस की बीमारी ज्यादा होती है। अगर आप कानपुर जैसे शहर में हैं और गांव से अगर आप आते हैं अचानक से, और जब अचानक से आएंगे ना तो कानपुर में आपको जुकाम तुरंत हो जाएगी, यानी इतना प्रदूषण रहता है। इसका पता चल जाता है कि नहीं कानपुर में प्रदूषण है। कानपुर में रहने वालों को नहीं लगेगा, लेकिन जो गांव में स्वच्छ जगह से आएंगे और यहाँ पर अगर 3 घंटा रह लिया तो उनको जुकाम खांसी होने लगेगी। तो याद रखना इससे दमे की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है सर जी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष आपको की गई थी। सर 95 की बात करते हैं तो आपको याद रखना ये 1993 से हुई थी, यानी जवाब सर यहाँ पर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में यहाँ पर होती। सर जी याद रखना इसका आंसर बनेगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा सर जी याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ऑस्ट्रेलिया का भी इंग्लैंड का भी है, तो आपके सर सी हो जाएगा, इनमें से दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो लाल टमाटर बड़े मजेदार, यानी 97 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका होता है सर जी टमाटर से भी होता है और मांस उत्पादन दोनों से होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस दोनों से है, यहाँ पर आगे बढ़ दोनों से होगा भाई। टमाटर भी से तो आपको दिए हैं, ये कहाँ चले जाएंगे बताओ, लाल टमाटर बड़े मजेदार ये कहाँ चले जाएंगे, ये भी तो इसी में आते हैं, ठीक है ना। चलो सर जी आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, आपसे क्वेश्चन है कि यूएनजीए ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का एक अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। यानी सर मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, अगर काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा। सर ये आपका 2023 था, है ना, यहाँ पर 2023 था जिसको घोषित किया था, यहाँ पर आपको था कर लेना, अगर था हो जाएगा क्योंकि भूतकाल में बीत चुका है। याद रखना ये 2023 का समय था, 2023 का जो समय था ये मोटे अनाजों का एक अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, 2023 को किया गया था, ठीक है 2023 को किया गया था, याद रखना है।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालय को सर जी किस नाम से जाना जाता है, यानी 99 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हिमालय को प्राचीन कहते हैं, नहीं कहते हैं सर जी, तो इसको कहते हैं मोड़दार यानी वलित। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मोड़दार। इसी को कहते हैं सर जी क्या, इसी को बोलते हैं वलय बोलते हैं, यानी वलयदार या मोड़दार, यानी आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। प्राचीन कहां से करेंगे भाई, ये बताओ प्राचीन कहां से, हमारा हिमालय पर्वत प्राचीन नहीं है। अरावली की पहाड़ियां जो आपकी हैं वो जरूर है, लेकिन याद रखना जो हमारा हिमालय पर्वत है ये नवीनतम पर्वत है, ये वलित पर्वत आपका है। तो हम बोलेंगे सर वलय पर्वत यानी जिसको वलित बोलते हैं, इसी को वलित बोलते हैं, इसी को वलय बोलते हैं, इसी को मोड़दार कहते हैं, है ना। तो सर जी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे 100 है, कह रहा है निम्न में से कौन सा मरुस्थल है सबसे बड़ा स्वर्ण का भंडार है। तो याद रखना ये आपका दिया गया है मरुस्थल, क्या दिया है, विश्व का सबसे बड़ा, यानी आपसे कह रहा है कि कौन सा मरुस्थल है जो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार ग्रह है। तो आप कहेंगे सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, याद रखना ये आपका है मजोब, क्या है मजोब, ये मजोब जो आपका है ये स्वर्ण भंडार है, आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अभी क्लास का खत्म हुई है, ये तो क्लास आपकी चल रही है, मैराथन क्लास है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी आपसे दिया है रिक्स डॉग, क्या दिया है, रिक्स डॉग किस देश की संसद का नाम है। तो सर जी यहाँ पर याद रखना है रिक्स डॉग किस संसद का नाम है। अरे क्लास खत्म नहीं हुई है, मैराथन लिखा है आपको थंबनेल में, थंबनेल में मैराथन लिखा है, तो आप जा क्या रहे 100 क्वेश्चन थोड़ा पढ़ाएंगे कि हम 100 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, यहाँ पर जितना लिखा है उसी हिसाब से चलेगी क्लास। रिक्स डॉग जो दिया गया है सर जी याद रखना है ये किस देश की संसद का नाम है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर जी ये स्वीडन की है, यानी आंसर आपका हो जाएगा ये स्वीडन की है, याद रखना स्वीडन बनेगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है वेददास किस देश की प्रमुख जनजाति है। बता रहे हैं सर जी वेददास जो आपकी है ये किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो यहाँ पर याद रखना है आपका हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेददास जो आपकी है श्रीलंका की एक जनजाति, आंसर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया 103 नंबर में, शतरंज निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जो सर जी शतरंज है ना, शतरंज ये जो आपका है आपकी रूस का है, यानी यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा सी नंबर है। ये आपका शतरंज देखा जाए तो आपकी आर्मेनिया का हो जाएगा, देखा जाए तो आपके कई देशों का आपका है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लगा रहे हैं तो इसका आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर आपका रूस, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है कि पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। पानी का क्वथनांक, क्वथनांक समझ में आ गया ना, हमने बताया था ना क्वथनांक मतलब होता है उबलना, क्या होता है उबलना, यानी उबलना जो आपका है तो आपके सर वायुमंडलीय दाब पर होता है। यानी हमने कहा सर जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर जो दिया गया है ना वायुमंडलीय दाब, यानी अगर आप पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर दाब कम हो जाता है, जब दाब कम होता है तो लेट में खाना पकता है, इसलिए क्योंकि पानी भीदिल में उबलेगा तो क्या किया जाता है, खाने को पकाया जाता है कुकर में, प्रेशर कुकर में। तो यानी यहाँ पर क्या होता है जो दाब होता है वो आपकी वायुमंडलीय दाब पर, यानी क्वथनांक जो निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो सर जी इसका आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 दिया और आपसे कह रहा है इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए यानी आपको बताना है जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है। 105 की बात करते हैं तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 17 अगस्त हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी नंबर है 17 अगस्त, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और 17 अगस्त 1945 को देखा जाए इसको यहाँ पर नीदरलैंड से अपनी स्वतंत्रता मिली थी, यानी इंडोनेशिया पर नीदरलैंड ने कब्जा कर रखा था। किसने, नीदरलैंड ने कब्जा कर रखा था और इसको स्वतंत्रता मिली थी आपके 17 अगस्त 1945 को, इनसे आजादी मिली थी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। प्रकाश की जो तीव्रता है वो किसके द्वारा मापी जाती है। 106 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। 106 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 106 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर होता है लक्स मीटर, क्या होता है लक्स मीटर। लक्स मीटर से क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, यानी आपका जो आंसर है आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है और आपसे कह रहा है खुरल किस देश की संसद का नाम है। खुरल जो आपकी है किस देश की संसद का नाम है, खुरल ये है मंगोलिया का नाम है, कहाँ के, मंगोलिया की है, यानी आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा मंगोलिया, इसका आंसर राइट हो जाएगा, मंगोलिया की संसद का नाम है, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में होती है। यहाँ पर कहेंगे सर ये आपकी 1992 में हुई थी, यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी बैडमिंटन निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन जो आपका है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बैडमिंटन जो आपका है सर जी याद रखना है इंडोनेशिया का है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भंडारण बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है। आप बताएंगे सर भंडारण बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो भंडारण में आपका जो होता है वो सर जी शीशा, यानी आप कहेंगे सर भंडारण जो आपकी होती है उस बैटरी में प्रयोग होता है लेड यानी शीशा होता है, यानी आंसर आपका हो जाएगा जो कि सूखी बैटरी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूखी बैटरी। तो सूखी बैटरी में जो आपका होता है उसमें क्या होगा सर, भंडारण वाली बैटरी में यहाँ पर शीशा, यानी आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। साहब अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि व्यवसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर इनमें से कौन था। चलिए बताना है, सर जी कह रहा है व्यवसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला
पहला कंप्यूटर जो इनमें से था, इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा व्यवसाय के हिसाब से था, तो आपका यह था यूनिवैक। क्या हो जाएगा सर? यूनिवैक हो जाएगा। यानी राइट आंसर अब क्या हो जाएगा सर? यूनिवैक हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, यूनिवैक हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में गोरख धंधा शब्द इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? यहां पर अगर हम आपको बात करते हैं सर जी, आपका जो आंसर दिया है इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर 112 नंबर है। जवाब हो जाएगा सर ये आपका हरियाणा है। यानी यहाँ पर हरियाणा सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द पर इस्तेमाल लगा दिया है, यानी इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है कि शेर शाह सूरी ने निम्न में से कौन सा शहर बसाया था? शेर शाह सूरी ने कौन सा शहर बसाया था? 113 नंबर दिया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शेर शाह सूरी ने कौन सा शहर बसाया? यहाँ पर देखो पटना हो जाएगा, यानी बिहार यानी पटना, क्योंकि यहीं पर इनकी वो बनी है, सासाराम में इनकी जो आपकी कब्र बनी है बिहार में ही बनी है। तो तुक्का मार के भी काम चलाया जा सकता था, यानी आंसर आपका यह नंबर हो जाएगा सर पटना हो जाएगा। साहब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा नहीं है? अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है। चलो 114 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 114 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा सर जी क्या? तो आप कहेंगे सर केरल की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। यानी जवाब जो आपका बन जाएगा बी नंबर है, केरल की राजभाषा यहाँ पर अंग्रेजी नहीं है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में अंग्रेजी यहाँ की क्या है? राजभाषा भी है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करता है? यानी पाकिस्तान के साथ स्पर्श नहीं करता है। आप कहेंगे सर 115 नंबर दिया है, और 115 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सिक्किम, सिक्किम का पाकिस्तान से क्या लेने देना भाई? सिक्किम का पाकिस्तान से क्या लेना देना? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से निकलती है, आप कहेंगे सर ये आपकी नर्मदा नदी है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। थॉमस कप का जो संबंध हो आपकी किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सही दिया गया मस्तिष्क ज्वर नामक जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? मस्तिष्क ज्वर जो होता है सर किसके कारण होता है? मस्तिष्क ज्वर। तो आप कहेंगे सर मस्तिष्क ज्वर आपका होता है या आपकी मच्छर के काटने से होता है, यानी यहाँ पर ये होता है मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 119 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। इंडियन बैंक जो आपका है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कार्टेस निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? कार्टेस निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? 120 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये स्पेन की संसद का नाम है कार्टेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए सर जी बताना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है सर, इसकी जो स्थापना होती है ये कब इसकी स्थापना होती है? चलिए ये भी आपको देखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना होती है सर वो आपकी कब होती है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा 1992 में, यानी जवाब क्या हो जाएगा आपके 1992 में इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। और देखा जाए पहला संवैधानिक जो आपका आयोग बना था वो 93 से प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है विश्व मानवतावादी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी जो दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर ये आपको मनाते हैं 19 अगस्त को। कब मनाते हैं? 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस है, हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम इनमें से क्या है? केरल में स्थित जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है केरल में जो आपकी है याद रखना उसका नाम है अनाईमुडी आपकी है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर अनाईमुडी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक इनमें से क्या है? चुंबकीय प्रेरणा जो होती चुंबकीय जो प्रेरण होता है इसके एसआई यूनिट पूछा जाता है, और एसआई यूनिट जो आपकी होती है याद रखना वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर टेस्ला होता है, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा सर, टेस्ला बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन एक शाखा निर्धारण एजेंसी आपकी नहीं है? चलिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा एक शाखा निर्धारण एजेंसी नहीं है? चलो यहाँ पर याद रखिए शाखा में जैसे क्रिसियल है, आपकी केयर है और ICRA है, लेकिन जो आपका दिया गया है IFCI, यानी IFCI जो आपकी है एक शाखा निर्धारण नहीं है। ऑप्शन आपका डी है। नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इंजूम कर देते हैं, यानी थोड़ा सा हल्का छोटा करेंगे ताकि सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई भी देने लगे। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या दिया गया है आपसे कह रहा है ये बताना है सर जी कि किशन महाराज के जो संबंध है वो किस घराने से है? किशन महाराज का जो संबंध है वो किस घराने से है? तो किशन महाराज के जो संबंध है वो आपकी बनारस घराने से है। हमने कहा सर जी ये आपका संबंध बनारस घराने से, ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि कृषि का संविधान की किस अनुसूची में राज्य के विषय के रूप में यहाँ पर रखा गया है? तो आपके सर 27 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये सर जी आपके 7वीं अनुसूची में है, यानी हमने कहा कृषि का संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है?
कृषि का संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो याद रखिए 7वीं अनुसूची में रखा गया है। याद रखना, संशोधन की बात नहीं कह रहा है, ये संशोधन आप 9 में लगाने लगो। ये आपसे कह रहा है किस अनुसूची में है, तो अनुसूची तो आपके साथ में ही आपकी है ना। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका सर आपसे अर्थ पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या? तो आपके सर माउंट ऑफ द डेड या द डेड ऑफ माउंट, मृतकों का टीला जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि एडमिरल कप जो संबंध है आपका किससे है? एडमिरल कप का जो संबंध है आपकी किससे है, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर एडमिरल कप का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो आपके सर ये नौकायान से होता है। यानी जैसे आपके केरल होता है, वो केरल में यहाँ पर देखा जाए बिम्बनाथ झील है, बिम्बनाथ में यहाँ पर नौकायान झील आपकी होती है। वो नौकायान झील में जो जीतता है उसी को भैया एडमिरल कप दिया जाता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन जो आपका है सर जी ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू जो आपका है उसी के परिसर में आपका है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर है, बनारस इसका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन को दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से किस राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है? चलो बताइए भाई, पलाश जो आपका है ना, पलाश जो आपका है किस देश का, किस राज्य का राजकीय पुष्प आपका पलाश है? तो आपके सर जो पलाश आपका दिया है ना, पलाश जो आपका हो जाएगा ये आपकी उत्तर कहाँ गया भाई? यहाँ पर राजस्थान का भी दिया गया है, यानी यूपी का तो है नहीं है। तो अब आप बताओ कहाँ का है? झारखंड का है। बिल्कुल सही। याद रखना कि भैया पलाश जो हमारे यूपी का भी है और साथ में झारखंड का है, यानी दोनों राज्यों का ही ये राजकीय पुष्प आपका है। ये बसंत ऋतु में आपके खिलते हैं। याद रखना झारखंड का भी है और आपके सजी कहाँ का है? तो आपके यूपी का भी है। याद रखना यूपी के साथ साथ ही झारखंड का भी है, नोट कर लेना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है एमएसपी की घोषणा कितनी कृषि उपजों के लिए की जाती है? हमने कहा एमएसपी जो आपकी होती है ना, यानी कृषि में देखा जाए तो आपकी जो 22 फसलें होती हैं, तो 22 फसलों की एमएसपी आपकी होती है, यानी जिसको बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, 22 इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कीव किस देश की राजधानी है? तो कीव देखा जाए तो यहाँ पर काफी हाईलाइट में रहता था, बड़ा चर्चा में रहा करता था, क्योंकि यहाँ पर युद्ध भी आपका हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर बनेगा ना, इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? कीव जो आपका है तो आपकी सर यूक्रेन की राजधानी यूक्रेन, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है? तो हमने कहा सर लोसांग उत्सव पूछा गया, लोसांग महोत्सव पूछा गया है और ये मनाया जाता है आपकी हिमाचल प्रदेश में। लोसांग मनाया जाता है या आपके हिमाचल प्रदेश, मुख्य रूप से तो ऐसे सिक्किम में होता है, मुख्य रूप से जो आपका होता है वो आपके सिक्किम में होता है, लेकिन ऑप्शन में भी आपका नहीं है। तो हमने कहा सर मुख्य रूप से जो आपका है वो सिक्किम में होता है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं है, तो सर जी आपके हिमाचल प्रदेश में भी होता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला जो आपकी है सर जी किसकी कृति है? मधुशाला, मधुबाला, है ना। तो हमने कहा सर ये जो आपकी है हरिवंश राय बच्चन का है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप कह रहा है डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ को जो स्थापना है यहाँ पर किस वर्ष हुई थी? 136 नंबर दिया है। तो डीआरडीओ की स्थापना होती है सर जी कब? तो आप कहेंगे सर ये 1858 से आपकी होती है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? 1858 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी डीआरडीओ की स्थापना। ये क्लास सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन हमारी जो मैराथन क्लास होता है उसका समय नहीं रहता कि कब तक ये चलेगी। यानी हमने कहा है ना कि मैराथन क्लास का कोई समय नहीं है, कोई निर्धारण भी नहीं होता है कि 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, 3 घंटा चले, 4 घंटा चले, यानी इसका कोई निर्धारण आपका होता नहीं है, ठीक है ना। कोई निर्धारण आपका नहीं है, हमने बता दिया है। हो सकता है आप लोगों की मर्जी है, जब तक चलेगी चलती रहेगी, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या अथाह रहती है, ठीक है। यहाँ पर देखो डीआरडीओ की स्थापना तो आप कहेंगे सर ये आपके 1958 में हुई थी, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है म्यांमार किस तिथि को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? यानी सर जो आपका म्यांमार है, जो म्यांमार है सर जी याद रखना है, म्यांमार जो आपका है स्वतंत्रता दिवस मनाता है 137 नंबर की बात करते हैं। तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से आपका क्या हो सकता है? नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए जो नोट कर लेना है 137 नंबर दिया है, आप कहेंगे सर इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर है। ये 4 जनवरी को मनाता है, जो म्यांमार है अपनी स्वतंत्रता दिवस है, याद रखिए 4 जनवरी को मनाता है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते कह रहा है, आपसे कह रहा है सेंटियागो किस देश की राजधानी है? सेंटियागो जो है वो किस देश की राजधानी है? 138 नंबर है। तो हमने कहा सर 138 की बात करते हैं, तो सर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सेंटियागो पूछा गया है। चलो सेंटियागो दिया है और देखिए आप लोगों में से जवाब भी आ गए। हमने कहा सेंटियागो दिया है और सेंटियागो की बात करते हैं, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए साहब बताइएगा जल्दी से। सेंटियागो ये आपके दक्षिण अमेरिका में एक जगह है आपकी, चिली, है ना। चिली जो आपका है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। दक्षिण अमेरिका इसमें बड़े हाईलाइट में है, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अंडर अरेस्ट कर दिया है, और वहां पर देखा जाए तो आपकी कह सकते हैं कि उसमें कब्जा भी कर लिया है। तो इस समय आपका वेनेजुएला जो आपका बिल्कुल हाईलाइट चल रहा है, आपने देखा होगा। यहाँ पर देखा जाए सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है? अपर्णा पोपट का जो संबंध है वो आपका सर जी किस खेल से है? पोपट, चलिए बताइएगा।
यहाँ पर देखा जाए 139 नंबर है और 139 की अगर बात कर लेते हैं तो साहब याद रखना इनका संबंध आपके बैडमिंटन से है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा बैडमिंटन, इसमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर दिया है तो चलती भी रहे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास हमारी चाहे 12 घंटे चले चाहे 24 घंटे चलती रहे, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि आराम से हम पढ़ाते रहे, बस आपके अंदर क्षमता होना चाहिए ना पढ़ने की। ठीक है, आप लोगों के अंदर क्षमता होना चाहिए कि नहीं पढ़ने की। आपको तो पता है कि हम मैराथन क्लास है 2 घंटा 4 घंटा, जब तक आप पढ़ते रहो तब तक हम पढ़ाते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो सर जी आपसे दिया गया है 140 नंबर है और आपसे कह रहा है कहां पर भाई, कहां पर रह गए 1958 डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यही क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ही तो बोले, और कुछ बोले थे क्या भाई? 1958 ही तो बोले थे, याद रखना है। हमने कहा 1958 ही तो आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सिविल सर्विस दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? 140 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है और राइट आंसर आपका हो जाएगा सर 21 अप्रैल को मनाया गया है, यानी 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस दिवस। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 143 नंबर में और दिया गया है कि इंदिरा युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? इंद्र अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, इंद्र अभ्यास होगा। ये जो इंद्र अभ्यास आपका है ना, इंद्र अभ्यास ये जो आपका होता है वो किसके बीच होता है? यहाँ पर कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ये भारत और रूस के बीच युद्ध अभ्यास होता है, इंद्र युद्ध अभ्यास। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अगर 18 बोले थे तो उसको 19 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मानवीय गलती होती रहती है। सर क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता सर जी किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर देखा जाए तो 142 नंबर 142 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सिंधु समझौता आपसे पूछा है, इसके समझौता होता है सर 1960 में। क्या होता है? 1960 में, और ये 19 सितंबर में होता है ना, यानी 19 सितंबर को हुआ था, 19 सितंबर 1960 को ये जल समझौता हुआ था। अपने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान थे। ठीक है, कराची में अधिवेशन हुए थे, यानी उसमें समझौता हुआ था। क्वेश्चन दिया गया है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है? लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो किस सिफारिश पर होती है? यहाँ पर अगर बात करते हैं तो साहब आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, लोक सेवा आयोग की जो आपकी सिफारिश है हमने पूछा है, तो सर जी यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है, यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये पूछा है। एक आयोग आया था ली आयोग, क्या था? ली आयोग आया था। ली आयोग कब है? ये 1924 में आया था, ली आयोग था। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर है? तो ली आयोग आया था 1924 में। तो 1924 की सिफारिश के तहत आपका हुआ था भारत में सिविल सेवाओं की सुधार के लिए यहाँ पर हुआ था ली आयोग। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से जुड़ा है? परिमार्जन नेगी का जो संबंध है वो आपकी किस खेल से है? परिमार्जन नेगी का संबंध आपके शतरंज से है, यानी जवाब सही क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर है यहाँ पर शतरंज, इसका आंसर आपका हो जाएगा शतरंज से आपके ग्रैंड मास्टर भी जीते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मैरी कॉम और सुषमा स्वराज को किस वर्ष पद्म विभूषण है यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा और राइट आंसर आपका हो जाएगा 2019 में। ठीक है, 2019 2020 क्या दिया गया है? मैरी कॉम सुषमा स्वराज। यहाँ पे एक मिनट रुक जाइएगा, 145 नंबर में मैरी कॉम और सुषमा स्वराज है। सुषमा स्वराज यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 2020 होगा। ठीक है ना, याद रखना बात हो रही है पद्म विभूषण की, ये 2020 में दिया गया था। मैरी कॉम और सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण 2020 में यहाँ पर दिया गया था, याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर सुषमा स्वराज को याद रखिए मरणोपरांत दिया गया था, इसलिए याद रखना सुषमा स्वराज जो आपकी हैं, सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दिया गया था, मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया था, याद रखना है मरणोपरांत दिया गया था। और यहाँ पर अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हाल ही में जो आपकी वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है वो भी खत्म हो गए आपके। अभी हाल ही में यहाँ पर जो विनोद कुमार थे उनको भी दिया गया था पुरस्कार, वो भी खत्म हो गए। यानी यहाँ पर हमने देखा है जिसको पुरस्कार दे दिया जाता है ना, यानी जैसे पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, उनकी जिंदगी लगभग 2 से 3 साल ही रहती है बस। यानी इतना गौर करिएगा, जिसको ये पुरस्कार मिल गए यानी वो उनका पुरस्कार लगभग 3-4 साल या 5 साल के अंदर अंदर वो जाने ही वाले होते हैं। अभी आपके यहाँ पर देखा जाए तो विनोद कुमार जो थे अभी हाल ही 2025 में उनको मिला था, वो भी चले गए। अभी आपके इसके पहले भी मतलब हमने देखा है राम सुतार जो थे वो भी चले गए हैं, है ना। यानी यहाँ पर जिसको पद्म भूषण पद्म विभूषण होता है लगभग ये पुरस्कार मिलते लगभग उनकी जिंदगी लगभग पता चल जाता है कि अभी 3-4 साल या 5 साल की जिंदगी इनकी बची है। यहाँ पर देखो सर जी क्वेश्चन आपका दिया गया है 46 में, कह रहा है सख्त युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? यहाँ पर सर 146 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर भारत और फ्रांस हो जाता है। यानी सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा, हमने कहा सर जी ये सख्त युद्ध अभ्यास जो आपका है वो भारत और फ्रांस के बीच है, यानी आंसर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा सर जी, याद रखना है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे सख्त युद्ध अभ्यास दिया गया है, आपका अरुण नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वर्तमान में वो अजय कुमार है। अजय कुमार नहीं है कोई तो इसको सही कर लीजिएगा, याद रखना है आपकी वर्तमान में जो आपके हैं वो आपके अजय कुमार आपके हैं। कौन है? तो आप कहेंगे सर अजय कुमार जो आपके हैं वर्तमान में अजय कुमार है, याद रखना है अजय कुमार। ठीक है ना, क्लियर है, सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन 148 से आपसे कह रहा है
मुगलकालीन सरकारी कुलीन वर्ग को कहा जाता था? मुगलकालीन सरकारी कुलीन वर्ग को कहा जाता था। 148 का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको मनसबदार कहते थे। क्या बोलते थे सर? इनको मनसबदार कहा जाता था, जिसमें सैन्य और नागरिक अधिकारी शामिल होते थे। यानी मनसब यानी पद या प्रतिष्ठा दिया जाता है, यानी एक प्रकार से पद था। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निम्न समिति में से किसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं? यानी सिर्फ लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसमें होते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपकी प्राक्कलन समिति है, और प्राक्कलन समिति जो आपकी होती है इसमें आपकी लोकसभा के ही सदस्य आपके होते हैं। कितने होते हैं? तो आपके 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के कितने? तो आपके 30 सदस्य होते हैं। यानी आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका बनेगा सर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? यहाँ पर आप सभी लोग देंगे सर जो आपका इंडोनेशिया है ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये सर जी कब मनाता है? तो 150 की अगर बात कर लेते हैं तो साहब आपका आंसर हो जाएगा ये 17 अगस्त को मनाता है। याद रखना इस बात को, हाँ इस बात को याद रखना बिल्कुल से। यहाँ पर है इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? तो आप कहेंगे सर ये आपको मनाता है 17 अगस्त को मनाता है इंडोनेशिया। यानी देखा जाए तो आपका 17 अगस्त 1945 को इसको आजादी मिली थी, है ना। 17 अगस्त 1945 को इसको आजादी मिली थी। यहाँ पर भी कब्जा नीदरलैंड ने ही किया था। किसने? नीदरलैंड। बड़ा खतरनाक रहा है क्या ये जो नीदरलैंड रहा है ना, नीदरलैंड से आजादी मिली थी। यानी नीदरलैंड गुलाम बना लिया था इंडोनेशिया को, तो नीदरलैंड ने यानी नीदरलैंड से छुटकारा मिल गया था 17 अगस्त 1945 में। यानी ये नीदरलैंड के कब्जे में था, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? चलिए गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद। हमने कहा सर भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य आपके हमने कहा सर ये रूस से लिए गए। नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपसे कह रहा है सर जी 2019 में क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता इनमें से कौन रहा था? बताइएगा 2019 में क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता इनमें से कौन रहा था? यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। तो हमने कहा सर इसका जो आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा ये जो आपका हुए थे इंग्लैंड और वेल्स में हुए थे 19 में, है ना। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था। इसका मतलब ये हो गया सर जी जो आपका न्यूजीलैंड है ये उपविजेता रहा था और इंग्लैंड जो आपका था वो सर जी क्या था? विनर आपका था, ठीक है ना। तो यह याद रखना, उपविजेता पूछा था तो उपविजेता आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, विजेता आपका इंग्लैंड था, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे करा है सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? सलीम अली नेशनल पार्क पूछा गया है और ये जो आपका सर है ना तो आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? ये भारत के जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आपका है, याद रखना। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि घातक रक्त अल्पता नामक रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? यानी रक्त बहने लगता है। गुड मॉर्निंग भैया, अभी भी चल रहा है, चलिए वेलकम है, गुड मॉर्निंग। हमने कहा रक्त अल्पता जो आपका होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर 154 नंबर है, इसका जवाब सर जी आपका हो जाएगा ये होता है विटामिन B12। विटामिन B12 को सर जी क्या बोलते हैं? विवारक बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। यानी आंसर आपका हो जाएगा सर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। क्या होता है? एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन बताना है कि अनुजा ठाकुर का संबंध किस खेल से जुड़ा है? अनुजा ठाकुर का जो संबंध है साहब वो आपका जो संबंध है वो आपका किससे है? यहाँ पर आप बताएंगे सर अनुजा ठाकुर का संबंध है स्नूकर से है। किससे है? ये स्नूकर खेलते हैं, हिमाचल प्रदेश है, ये आपके श्री अनुराग सिंह आपके हैं, यहाँ पर ये अनुजा ठाकुर आपके हैं, ये स्नूकर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक होते हैं। अभी आपको हमने बताया था लाइकेंस जो आपके होते हैं ये आपके शैवाल वगैरह कवक होते हैं, उन्हीं को कहते हैं लाइकेन। और याद रखना है अगर आपके वायुमंडल में अगर प्रदूषण फैल रहा है, अगर प्रदूषण फैल रहा है इसका मतलब है जो लाइकेन होने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 57 नंबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा सर जी क्या? वायु प्रदूषण होता है। यानी यहाँ पर याद रखिए कि वायु प्रदूषण ये लाइकेंस के सबसे सूचक होते हैं। अगर आपके लाइकेन यानी जो कवक है ना, ये क्या होते हैं? मुरझाने लगते हैं। इसका मतलब है कि वायु प्रदूषण शहर में बढ़ रहा है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जी सर जी ये डेली क्लास हमारी चलती है, डेली भयंकर क्लास आपकी चलती है और ऐसी क्लासें चलती हैं, बीच बीच में मैराथन क्लास आपको मिलती रहती है। बाकी आपको मॉडल पेपर हमेशा मिलेगा। सर जी क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया गया है डीआरडीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष आपके इनमें से कौन है? तो हमने कहा सर जी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष बताइएगा। वर्तमान में तो आपके समीर वी कामत आपके कामत है, कहीं पर नहीं है तो आप लोग कामत कर लीजिएगा, हमारी तरफ से कर लीजिएगा। यहाँ पर याद रखिए समीर वी कामत कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत जो आपके हैं, समीर वी कामत। तो समीर वी कामत जो आपके हैं वो वर्तमान में आपके हैं, याद रखना है। इसका आंसर आपको क्या करना है? समीर वी कामत कर लेना है, ठीक है ना। सुधार आप कर लीजिएगा, जहां पे अपडेट होगा हम करवा देंगे। क्वेश्चन 160 है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिनियम है जो श्वेत पत्र पर आधारित आपका रहा है? तो हमने कहा सर जी श्वेत पत्र आपका है और श्वेत पत्र में देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आपका है ये अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित रहा है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका डी के साथ है यहाँ पर हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र इनमें से कौन था?
विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र इनमें से कौन सा था? यहाँ पर देखा जाए साहब 161 नंबर दिया है और 161 का ऑप्शन हो जाएगा ये सर जी आपका अमेरिका है। कौन है? यानी स्पष्ट रूप से हम बोले कि पहला जो आपका है धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, ये संयुक्त राज्य अमेरिका था जिसने चर्च और राज्य को अलग करने की अवधारणा को स्थापित किया था। तो यानी जो आपका आंसर दिया है वो आपका अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो आपका है किस वर्ष शुरू हुआ था? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सर जी 162 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ये 1973 में शुरुआत होती है। उत्तराखंड में जो आपका हिमालयी क्षेत्र आपका है पौधों को काटने से रोका जाता है ना। स्थानीय लोग खास करके जो महिलाएं होती हैं भाग लेती हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी इनमें से कौन सी बनी है? सर 163 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर इनमें से आंसर कौन सा है? तो याद रखिए आप कहेंगे सर ये आपकी दिल्ली है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका दिल्ली हो जाएगा। ये राजधानी जो आपकी है ये सबसे क्या है, सबसे दूषित आपकी है, यानी इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंसी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो अंसी नेशनल पार्क जो आपका है यहाँ पर 164 में अंसी नेशनल पार्क ये मिल जाएगा आपको कर्नाटक में, कन्नड़ वाले एरिया में, यानी सर जी कन्नड़ जो आपका जिला है वहां पर मिलेगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो भारत में धन निकासी का जो सिद्धांत किया था सर जी सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कह रहा है सर जी पूछा गया है योगनीपुर किसका प्राचीन नाम है? योगनीपुर जो आपका है सर जी किसका प्राचीन नाम है? 166 की बात करते हैं तो साहब आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली को कहा जाता था, यानी दिल्ली का प्राचीन नाम था योगनीपुर, ठीक है ना। ये कब? तो आपके महाभारत काल के समय इंद्रप्रस्थ के आसपास का जो क्षेत्र था इसको योगनीपुर या योगनी नगर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित आपका है? तो सर जी श्रवणबेलगोला जो आपका है कहां पर स्थित है? अभी तो बफरिंग नहीं हो रही है? चल यहाँ पर देखो श्रवणबेलगोला जो आपका स्थित है वो आपका कहां पर है? 167 की बात करते हैं तो आपके सर ये आपके कर्नाटक में है, यानी आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है, ये आपके कर्नाटक में है, याद रखना हासन जिला पड़ता है। यहाँ पर अगला दिया गया और आपसे कह रहा है ताप बढ़ने पर ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन होता है? यहाँ पर देखो दिया है ताप बढ़ने पर ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन होता है? तो देखो 168 नंबर दिया है, 168 में क्या होता है सर? ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा सर, यहाँ पर बढ़ जाता है। सर जी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, चलो देखो भैया सही हो गया, सही हो गया ना। चाय पीने के लिए यूट्यूब ने अब व्यवस्था कर रखा है, आप लोगों को मालूम नहीं है, ये नई आपकी अपडेट आया है। जो टीचर होते हैं, टीचर पढ़ाते पढ़ाते जैसे मैराथन क्लास लेते रहते हैं तो उन टीचरों को यहाँ पर पढ़ने मतलब हर प्रकार की दिक्कतें होती हैं, चाय वाय पीने के लिए समय नहीं मिल पाता है, तो यूट्यूब कहता है कि हम आपको क्या करते हैं थोड़ा सा रेस्ट करवा देते हैं, 2-4 मिनट पानी आनियन पी लो आराम से, बच्चे भी पानी पी ले, है ना। तो ऐसा अपडेट आ गया है कि आपको 1 घंटे के बाद आराम मिल जाता है। चलिए भैया सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया है 159 नंबर। कह रहा है सर ग्रेट बैरियर रीफ जो आपकी सजी है वो आपकी कहां पर है? तो हमने कहा ग्रेट बैरियर आपकी कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में है, जो विश्व की मूंगे की चट्टान के रूप में यहाँ पर सजी जानी जाती है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है मृगवानी नेशनल पार्क कहां पर है? चलिए साहब आपको बताना है, आपसे कह रहा है कि मृगवानी नेशनल पार्क जो आपका है सजी कहां पर है? यहाँ पर देखो आप लोगों में से कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं और आपसे कह रहे हैं सर जी आपके तेलंगाना में है, तो आपने बिल्कुल सही दिया है, यानी सर जी आपका जो आंसर है तेलंगाना इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में आपकी है? चलिए साथी बताना है कि जो अल्पास पर्वत श्रृंखला है ये किस महाद्वीप में है, यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो हमने कहा अल्पास पर्वत मिलेगा ना, ये मिलेगा सर जी कहां पर मिलेगा? अगर आप जाते हैं यूरोप में, तो यूरोप में आप जाते हैं तो वहां पर अल्पास पर्वत श्रृंखला आपको मिलती है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में भारत का प्रथम नागरिक होता है? तो सर जी भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं राष्ट्रपति को कहते हैं, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर जी बताना है पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा ओरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? ओरोलॉजी कहा जाता है, पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 174 और आपसे कह रहा है कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो देखो दिया गया वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके आंसर यह भारत और अमेरिका के बीच होता है, यानी जवाब आपका हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच होता है सैन्य अभ्यास। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है? तो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास है, इनका जो आयोजन होता है यहाँ पर याद रखना है आपके भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हर विलास नामक ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है?
चलिए, हर विलास नामक ग्रंथ है, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है और इसके रचनाकार आपके हैं देवराय प्रथम आपके हैं। कौन है? देवराय प्रथम आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर होगा, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यानी इसके मुख्य रूप से देखा जाए तो तेलुगु जो आपकी एक श्रीनाथ व्यक्ति थी, श्रीनाथ वो मिला नहीं है तो आपके देवनाथ हो जाएंगे। क्वेश्चन को दिया है और आपसे कह रहा है दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा पहला शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, यानी स्वयं को सजी खलीफा घोषित किया और स्वयं को खलीफा घोषित किया है दिल्ली सल्तनत का। ये महान राजा थी, इनका नाम है मुबारक खिलजी। क्या था नाम? इनका नाम था मुबारक खिलजी था, याद रखना, मुबारक शाह खिलजी है, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि अकबर के द्वारा निर्माण किए गए उपासना घर का नाम इनमें से क्या था, यानी अकबर के द्वारा निर्माण किया गया उपासना घर जो आपका है इनमें से है क्या? तो आप कहेंगे सर ये आपका है इबादत खाना है, यानी इबादत खाना का निर्माण है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इबादत खाना बनेगा। क्वेश्चन को दिया है और आपसे कह रहा है कि सर जी मानस नेशनल पार्क जो स्थित वाकई कहां पर है? अरे राही लोकेश, अभी तो सही चल रहा है, फिर आपका बफरिंग हो रहा है, आपके मोबाइल में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई होगी। यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है, जब बफरिंग होती है तब गायब हो जाते हो, हमको लगता है फेसबुक में चले जाते हो। यहाँ पर यूट्यूब में रहा करो, फेसबुक में जाया करो। देखो मानस नेशनल पार्क जो आपका है सर जी कहां पर है? तो ये मानस जो आपका है वो आपके असम में है, याद रखना। इसका जो आंसर है यहाँ पर से हो जाएगा मानस जो आपका है, मानस ये आपका कहां पर है सर जी? असम में आपका हो जाएगा, याद रखना, मानस जो आपका है असम में है। यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है आपके किससे है? चलिए बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपका किससे है? तो ये सजी है दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? ये दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यानी हमने कहा मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया था वो किसकी सिफारिश पर है? तो आप कहेंगे सर ये सिफारिश आपकी किया था, यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश किया था, यानी आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 182 है। कह रहे सर कृष्णदेव राय किस वंश के सबसे महान शासक थे? कृष्णदेव राय जो थे ये किस वंश के सबसे महान शासक थे? 182 नंबर है। तो साथ ही याद रखना ये तुलु वंश के थे। किस वंश के? तुलु वंश के थे, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो भारत में जो गन्ना है सर्वाधिक उत्पादन होता है, साहब याद रखना है, ये आपके उत्तर प्रदेश में होता है, यानी आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बनेगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो गाजर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे सर गाजर में लाल रंग होता है कैरोटीन की वजह से, यानी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर कैरोटीन, इसका आंसर फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का जो अधिकार है यह अधिनियम सही सजीव कब पारित हुआ था? तो आप कहेंगे सर सूचना का अधिकार तो बहुत बार पढ़ा है, 2005 में पारित हुआ था, यानी आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तुर्कमेनिस्तान की साहब जो राजधानी हो आपकी है क्या? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी पूछा है और यहाँ की है असगाबद है। क्या है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी पूछा है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असगाबद, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर से आपसे पूछा गया है, चलिए अरे गाजर में पूछ रहे हैं उसमें, ठीक है, नाखूनों में नहीं पूछ रहा है कि नाखूनों में या हल्दी में या पत्तों में। यहाँ पर कह रहे हैं जी 184 नंबर चेक करिएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? यानी जो गाजर में जो लाल रंग होता है, गाजर में वो होता है लाइकोपिन होता है। अच्छा, गाजर में लाल रंग पूछा है तो लाल रंग होता है आपका लाइकोपिन होता है, कैरोटीन आपका पीला होता है, कैरोटीन आपका होता है पीला होता है, और लाल रंग पूछा है तो लाइकोपिन हो जाएगा। सही कर लीजिए भाई। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी लाल रंग दिया है और लाल रंग हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका लाइकोपिन हो जाएगा। सही कर लीजिए, 184 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर लाइकोपिन कर लीजिए, यानी गाजर में लाल रंग होता है, ये मुख्य रूप से लाइकोपिन होता है, यानी गाजर में जो लाल रंग होता है। वैसे अगर आपका गाजर में जो आपका पीलापन मिले या पत्तों में पीलापन मिले या आपके नाखूनों में आपको मिले तो फिर वो पीला जो आपका होता है वो कैरोटीन होता है। तो यहाँ पर सही करिएगा, ऑप्शन आपका इसका सी कर लीजिएगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, आपसे दिया है 187 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? चलिए बताना है खीर गंगा नेशनल पार्क जो आपका कहाँ पर है। चलो कभी कभी आपके कमेंट अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है सर जी खीर गंगा नेशनल पार्क जो आपका है ये सर जी कहाँ पर है, यानी पता चल जाता है कि आप लोग होशियार भी हो गए हैं। यहाँ सर जी आपसे दिया गया है कि खीर गंगा नेशनल पार्क है, और खीर गंगा नेशनल पार्क जो मिलेगा ये सर जी मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? ये राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है, हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिला में है। कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश का जो आपका कुल्लू है, यानी सर जी आपकी कहाँ पर है? कुल्लू जिला में है, कुल्लू जिला में है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, यानी आपकी बॉडी में आपके एंजाइम पाए जाते हैं, यानी जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, ट्रिप्सिन जो आपका एंजाइम है ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, यानी आपका जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ फोड़ देता है, यानी तोड़ने के बाद है ना, तो आप कहेंगे सर ट्रिप्सिन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर आपका है? सर जी देश का पहला हिम तेंदुआ जो संरक्षण केंद्र है आपका है सर जी कौन? तो आप कहेंगे सर
ये आपका है उत्तराखंड हो जाएगा, यानी उत्तराखंड आपका है। उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जिले में भैरव घाटी क्षेत्र है, कौन है उत्तराखंड में एक क्षेत्र आपका है भैरव घाटी। तो भैरव घाटी जो आपका क्षेत्र याद रखना है, ये भैरव घाटी क्षेत्र ये उत्तराखंड में है। ये पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया था। क्वेश्चन आपसे दिया, अगर आपसे कह रहा है अलमाटी बांध कहां पर स्थित है, तो सर याद रखना है जो अलमाटी बांध आपका है, अलमाटी बांध जो आपका है ये आपके है कहां पर, तो हमने कहा सर अलमाटी आपका हो जाएगा सर कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में। इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी को अलमाटी बांध को बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आगामी जो वर्ल्ड कप है यानी क्रिकेट विश्व कप होगा वो सर जी कहां पर होगा, तो यहां पर देखा जाए तो आपका आगामी शायद 2027 में होगा भाई, क्यों भाई 2027 में आपका होगा ना, 2027 में होगा। ये आपके दक्षिण अफ्रीका में होगा, कहां पर होगा, तो आपको याद रखना है ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, नोट कर लीजिएगा। ये सजी आपके कहां पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा, दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि यहां पर सजी T20 नहीं दिया है। T20 अगर होता तो 2026 में आपका है वो भारत और श्रीलंका दोनों में होगा, लेकिन ये दिया गया 2027 में क्रिकेट विश्व कप, ये सजी आपके दक्षिण अफ्रीका में जो आपके नामीबिया है, जिम्बाब्वे है ना, वहां पर किया जाएगा। याद रखना है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया यहां पर किया जाएगा, तो सही कर लेना है। यहां पर नहीं दिख रहा था इसलिए हमने लिख दिया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो सर जी याद रखना है हमने कहा सर लोकसभा का पहला आम चुनाव है ये सर जी कब हुआ था, चुनाव पूछा है, और चुनाव पूछा है तो आपकी अब आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर नोट करिएगा। तो आप कहेंगे सर ये आपका हुआ था 1952 को, कब हुआ था 1952 को हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो हमने कहा राज्यसभा में सीटों की संख्या सर जी आपकी कितनी है, तो 31 हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, 31 सीटें आपकी हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है एलोवेन मोजैक निम्नलिखित में से किस फसल की बीमारी है, यानी सर जो एलोवेन मोजैक लगता है, मोजैक लगता है किसमें लगता है भाई, मोजैक जो आपका लगता है ना सर जी किसमें लगता है, तो आपने सर जो एलोवेन मोजैक है ना ये जैसे आपका हो गया जैसे आपका दिया गया है मूंग, उड़द, सोयाबीन, खीरा है ना, यानी इनमें से जो आपका दिया है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है। ये सर जो आपका भिंडी होता है, यानी इनमें जो आपका भिंडी है ना, भिंडी में मोजैक रोग आपका लग जाता है। बाकी हमने कहा मोजैक में होता क्या है, पीले पीले धब्बे हो जाते हैं। अगर आपने भिंडी का देखा हो है ना पौधा, तो उसमें पीले पीले धब्बे हो जाते हैं, है ना। तो क्या खास करके देखा जाए जैसे आपके दलहनी फसल होता है मूंग, तो मूंग वाले में भी आपने देखा होगा, मूंग वाले में जो होता है ना, मूंग वाले में भी आपको ऐसे मिल जाते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ये जो मोजैक है केला में भी लग जाता है, यानी पत्ते को छिद्रदार कर देता है, पीला कर देता है, यानी कई फसलों में रोग लग जाता है मोजैक वाला। क्वेश्चन देखो दिया गया आपसे कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय सजी आपका एम्स्टर्डम जो कि आपके नीदरलैंड में है, यानी एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में आपका है, यानी पर्यावरण के हिसाब से यानी विश्व में पर्यावरण संगठन है, जलवायु परिवर्तन को देखता है। यहाँ पर देखो दिया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन एक काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, तो हमने कहा सचिन नहीं पूछा गया है, और जब नहीं पूछा है तो आपको याद रखना है रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्लाह भी थे, रोशन लाल भी थे, लेकिन MN राय आपके नहीं थे, याद रखना है। तो संविधान के समय थे ना, तो आपकी MN राय आपके नहीं है, याद रखना है। बाकी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, सूर्य सेन, शौकत अली, है ना, यानी बहुत लोग आपके थे। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया 97 में से कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो सर याद रखना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं ये किस तिथि को मनाते हैं, यहाँ पर आप कहेंगे सर 25 जनवरी को मनाते हैं, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है ओपेक का मुख्यालय सजी कहां पर है, तो ओपेक का मुख्यालय है हमने कहा और पेक है ना, और पी भैया और पैक बनाओ, और पैक बनाओ, और आओ पैक बना के सजी कहां जाओ, वियना जाओ, यानी आंसर आपका हो जाएगा ओपेक का हो जाएगा सर वियना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रिया, यानी वियना कहां पर है, तो वियना जो आपका है वो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। यहाँ पर देखो दिया है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो साहब याद रखना सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार पारित हुआ था 2005 में, कब हुआ था 2005 में। क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है कि पोंग किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी पोंग महोत्सव दिया है, पोंग महोत्सव जो आपका है ये है आपके अरुणाचल प्रदेश का है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक जाति है आदिजाति, उसके द्वारा मनाया जाता है फसल कटाई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भटियाली किस राज्य का प्रमुख लोकगीत आपका है, तो सर जी आपको बताना है भटियाली जो आपका राज्य है, भटियाली जो आपका है किस राज्य का लोक नृत्य है, भटियाली दिया है, और भटियाली जो आपका है ना ये सर जी आपका है पश्चिम बंगाल का है, कहाँ का है सर ये पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अभी तो नेटवर्क नहीं समस्या कर रहा है, आप जबरदस्ती नेटवर्क समस्या करवा दे रहे हो, अभी तो कुछ नहीं है। हमें लगता है यही कुछ 2-4 लोग होते हैं इनके आने से ही दिक्कत हो जाती है, तभी क्लास में भरिंग होती है, अभी तो नहीं हो रही लेकिन जबरदस्ती करवा ही देंगे ये लोग, हमको लगता है छुमंतुर करने आ जाते हैं क्लास में, अभी तो कुछ नहीं हो रही है। सही रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध जो हुआ था सर किस वर्ष हुआ था, तो हमने कहा सर जी चौसा का युद्ध जो आपका हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, यहाँ पर याद रखिए सर जी आपको हो जाएगा 1539 में हुआ था, 1539 में। ये सर जी बात है कब की, 26 जून की बात है, चौसा का युद्ध होता है, हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है, शेरशाह जो सूरी है वो सर जी क्या हो जाता है जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है, इसके बाद फिर
1540 में विलग्राम का युद्ध होता है, यानी कन्नौज का युद्ध होता है, और उस युद्ध में आपके शेरशाह को भारत से भगा देता है। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय वाकई कहां पर है? तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है सर जी वाकई है कहां पर? तो याद रखना है ये आपका है, देखो विश्व आर्थिक मंच दिया गया है, यानी सर ये आपकी जिनेवा में है। हमने कहा सर जिनेवा तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, अब क्या करेंगे, यानी विश्व आर्थिक मंच जिसको बोलते हैं WE और क्या बोलते हैं F बोलते हैं। यानी सर जी जो आपका है आप कहेंगे सर जिनेवा नहीं सुना हमने, और जिनेवा नहीं सुना है तो सर जी यहाँ पर स्विट्जरलैंड सुना होगा, और आपने स्विट्जरलैंड भी नहीं सुना है, अब क्या करोगे? यानी दो चीज में आपने सुना होगा, आप जिनेवा सुने होंगे, आप स्विट्जरलैंड सुने होंगे, लेकिन आपने ये नहीं सुना है कि सर ये आपका कोलोगनी है, यानी कोलोगनी जो आपकी एक जगह का नाम है, यानी कोलोगनी जो आपकी है सर जी जिनेवा में है। कहां पर है? ये आपकी जिनेवा में है। कहां पर है सर जी? ये आपकी जिनेवा में है। याद रखना है कहां पर, यदि लिख देते हैं ये जो आपका है कोलोगनी है वो आपकी जिनेवा में ही है, यहाँ पर मेन जगह जिनेवा में है। जिनेवा सर जी कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर ये आपको पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जो आपका है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखना है। तो आज अगर आपको पहली बार मिला है तो याद रखना कोलोगनी जो आपका है वो जिनेवा में ही आपका है, ये जगह का नाम है। जैसे आप किसी गांव में रहते हो और आपके मोहल्ले का नाम पूछ लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल आपका कौन सा है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल पूछा है, कनाडा आपका बर्फ एरिया में है, और बर्फ एरिया में होगा तो आप कहेंगे सर ये आइस हॉकी होता है, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? सर जी कान्हा नेशनल पार्क पूछा है, हमने कहा कान्हा नेशनल पार्क दिया है, आप कहेंगे सर ये तो आपके मध्य प्रदेश में है, यानी आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो आपका है कहां पर है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो आपका सजी है ये कहां पर है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो आपका है कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी जर्मनी में सुना है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? यानी कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? आप कहेंगे सर ये तो आपका मनोरंजन कर है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा, मनोरंजन कर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है संयुक्त चलो भाई नेटवर्क आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास रुकना नहीं चाहिए, यानी बारिश आ जाए या तूफान आ जाए, आप 2 मिनट लड़ाई कर लीजिए आपस में, है ना, आप कुछ भी करिए, लेकिन आपकी क्लास आपकी देखो स्टॉप नहीं हो रही है, चल रही है, यानी 2-2 मिनट का ब्रेक होता जा रहा है, आपको भी समय मिल जाता है और हमको भी समय मिल जाता है। यहाँ पर चलिए आइएगा, यहाँ पर देखो दिया गया है सितारा देवी का जो संबंध है, सितारा देवी और गिरजा देवी का जो संबंध है आपकी किस घराने से है? तो आप कहेंगे सर इनका संबंध आपके बनारस घराने से है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कठपुतली तेरताली किस राज्य के प्रमुख नृत्य आपके हैं? यहाँ पर 210 की अगर बात कर लेते हैं तो साहब आपका आंसर हो जाएगा कठपुतली दिया है, आप कहेंगे सर ये तो आपका राजस्थान का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से असम का राष्ट्रीय नृत्य में से शास्त्रीय नृत्य पूछा है असम का, और असम का हो जाएगा सात्रिया हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है सर किस वर्ष किया गया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुएज नहर पूछा है ना, और सुएज नहर पूछा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राष्ट्रीयकरण दिया है आपको हो जाएगा 1956 में हो जाएगा, यानी जवाब सर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है स्वांग किस राज्य की लोकनृत्य कला है? यानी स्वांग जो है किस राज्य की लोकनृत्य कला है? 213 की अगर बात कर लेते हैं, स्वांग जो आपका है हरियाणा का है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा स्वांग जो आपका है ना ये हरियाणा का है। अगर आपसे नौटंकी पूछ लेता तो नौटंकी उत्तर प्रदेश वाले करते हैं, यहाँ पर स्वांग जो आपका है ये आपका हरियाणा ऑप्शन के अनुसार लगाना है। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? चलो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, हमने बता दिया है कि आपको कोई कितना भी डरवा दे, कितना भी आपको धमका दे, कितना भी आपको डरवा दे, लेकिन याद रखना आपका पेपर जो होगा ना वो ऐसे ही आपको मिलेगा, ऐसा ही आपको प्रश्न मिलेंगे, घबराइएगा नहीं। यहाँ पर देखो दिया बादलों की दिशा गति मापने का यंत्र इनमें से क्या, और ऐसा नहीं कि हम हमेशा ऐसे पढ़ाते हैं, कठिन भी पढ़ाते चलते हैं, लेकिन मैराथन क्लास जब आपकी होती तो आपको वही लेवल लेके चलते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, बाकी हम आपको कठिन भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि हम इतना ही पढ़ाते रहे। यहाँ पर हमने कहा बादलों की जो दिशा होती है गति मापना है उसके लिए सर एक यंत्र होता है, और ये यंत्र होता है इसको बोलते हैं नेफोस्कोप। क्या बोलते हैं? याद रखना है इसको बोलते हैं नेफोस्कोप कहते हैं, आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। साहब यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है नीति आयोग के वर्तमान जो आपके उपाध्यक्ष वो आपके कौन है? यानी आपसे पूछा गया सर जी उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष पूछा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अगर ऑप्शन में ना हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में ना हो तो आपको ध्यान देना है क्योंकि उपाध्यक्ष पूछा गया है, और सुमन बेरी 2022 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। सुमन बेरी है क्या? नहीं है कहीं पर, ऑप्शन में सुमन बेरी दिख नहीं रही है कहीं पर, क्योंकि ये उपाध्यक्ष आपकी ना सुमन बेरी जो आपके 2022 को ये जुड़ी थी, तो यहाँ पर नीति आयोग में एक नया ऑप्शन कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पर क्या कर लीजिए एक नया ऑप्शन कर लीजिए, राजीव कुमार को हटा करें, यहाँ पर कर लीजिए क्या सुमन बेरी कर लीजिए, सुमन बेरी, याद रखना सुमन बेरी आपको कर लेना है, ये 2022 से लगातार आपकी यहाँ पर जुड़ी हुई है, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया है, देखो उपाध्यक्ष पूछा भाई,
अध्यक्ष ने पूछा है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि थाईलैंड की राजधानी क्या है। यानी हमने कहा सर जी थाईलैंड की राजधानी जो आपका है इनमें से क्या है। तो थाईलैंड की राजधानी पूछा है, आप कहेंगे सर इसका आंसर लगा दीजिएगा, ये आपका बैंकॉक हो जाएगा। यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि देश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक संस्कृति के हिसाब से बहुत बेस्ट है। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है। ठीक है, ये केबुल लामजाओ है, ये एक विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील मणिपुर में आपका बना हुआ है। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पर डांसिंग डियर जो आपके विश्व में यहीं पर आपके पाए जाते हैं, जो डांसिंग डियर हैं। यहाँ पर एक घास भी पाई जाती है विशेष प्रकार से जिसको फुमदी कहा जाता है। और ये जैव संरक्षण में भी आपका है, ये आपको हमारी क्लास में प्रिंटेड आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, बाकी किताब में तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं, आपके पास किताबें हैं, किताबों से तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जो आपके दिमाग में छप जाए, दिमाग में जो छप जाए वो इसे पढ़ाया जाए तो बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर सर आपसे क्या दिया गया है, केबुल लामजाओ। तो आप कहेंगे सर आपने बताया केबुल लामजाओ ये मणिपुर में लोकटक झील पर आपका है, यानी आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है 218 नंबर है, और आपसे कह रहा है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों से में ग्रहण त्याग की घटना आपकी है क्या। तो हमने प्रिंटेड नोट्स में आपको ये बताया था, ग्रह त्याग किया था। और ग्रह त्याग किसमें बैठ के गए थे, घोड़ा में बैठ के गए थे ना, घोड़े में बैठकर आपके गए थे। याद आ गया होगा कि इन्होंने जब ग्रह त्यागा था तो ये घोड़े में बैठकर आपको गए थे। तो आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है अष्ट प्रधान किसकी मानसिक देन है। यानी अष्ट प्रधान जो पद्धति है ये देन आपकी शिवाजी की है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा सर, शिवाजी आपका हो जाएगा। 220 नंबर में कि मुलाकात के मुलाकात कह रहे हैं, यहाँ पर दिया है मुगल काल। यहाँ पर कह रहा है सर जी, कह रहा है मुगल काल किस चित्रकला के पूर्व का राफेल कहते हैं। यानी मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो साथ ही याद रखना है 220 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा विहजाद है। कौन है, इनका नाम है विहजाद। यानी विहजाद नामक एक फारसी चित्रकार था। ये कहाँ का था, ये फारसी का था, यानी ये फारस का था, यानी फारसी चित्रकार था, इसको कहा जाता है। ठीक है ना। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस महान चित्रकार की प्रशंसा भी किया है। यानी बाबर की जो आत्मकथा है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। सर यहाँ पर देखो दिया है, आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओंकारेश्वर बांध जो स्थित है आपकी कहां पर है। चलो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से है क्या। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो 221 नंबर है, 221 की बात करते हैं तो साहब याद रखना ये आपके ओंकारेश्वर आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहां पर, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है खंडवा जिला, नाम सुना है आप लोगों ने। खंडवा जो आपका जिला है, खंडवा जिला याद रखना खंडवा जिले में है। खंडवा जिला जो आपका है वो सर जी कहां पर है, आपकी एमपी में है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये तो क्लास 11 बजे से आपकी चलती है, खत्म कब होगा ये पता नहीं है। यानी आपका अगला क्वेश्चन एक बार दिया गया है, आपका दिया गया है सर जी यहाँ पर आपका 22 नंबर, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, 2021 इतने ज्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो 21 आपका दिया है, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, और आपसे कह रहा है कि अंत्योदय योजना का शुभारंभ जो सर जी है वो कब किया गया था। यहाँ पर हमने कहा सर जी अंत्योदय योजना का जो शुभारंभ है ये सर जी कब किया गया था। 224 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये 77 से लेके 78 के समय किया गया था। और बाद में सर जी इसका नाम भी आपको होता है नया, आपका जो हो जाता है वो 2014 में यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना हो जाता है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है उत्पादन शुल्क वस्तु के किस स्तर पर लगाया जाता है। यानी उत्पादन शुल्क होता है ये वस्तु में लगाते हैं, ये किस स्तर पर होता है। तो याद रखना ये उत्पादन पर होता है, यानी उत्पादन शुल्क लगेगा उत्पादन पर ही लगेगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा उत्पादन शुल्क किसमें लगेगा, उत्पादन पर लगेगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है सर जी बताना है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। तो सर जी याद रखना है आधुनिक भारत का जो पिता कहते हैं वो सर जी किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये आपके राजा राम मोहन राय को कहते हैं, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को बढ़ाया, इंग्लिश को भी पढ़ने को लिए कहा था। यहाँ पर दिया है ओंकारेश्वर बांध, पूछा गया है कि ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर बना है। तो हमने कहा सर जी ये आपके मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में है। और सर जी नदी आपसे पूछ लिया है, नदी तो आप कहेंगे सर ये जो नदी है वो आपकी कौन सी है। तो आप कहेंगे सर ये आपकी नर्मदा नदी है, यानी जवाब डी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर आपका खंडवा जिले में ये बना हुआ है। क्वेश्चन देखो दिया है आपसे कह रहा है निम्न में से असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सर जी याद रखना असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा सात्रिया हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जो जानते हैं वो सर जी जानते हैं आपके महादेव गोविंद रनाडे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दिया है महादेव गोविंद रनाडे को आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन दिया है मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था। मुहतसिब जो आपका था सर जी क्या था। 230 की बात करते हैं तो याद रखना ये आपके लोक आचरण शास्त्र का प्रभारी था, यानी यहाँ पर दिया गया है लोक आचार शास्त्र का ये आभारी था, यानी आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध जो आपका खासी विद्रोह हुआ था तो भैया ये खासी विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था। यहाँ पर हम बात करते हैं तो साहब याद रखते हैं इनका नाम है क्या, इनका नाम था तीरथ सिंह नाम था। क्या नाम था, तीरथ सिंह नाम था, तीरोथ सिंह कहा जाता है। और ये जो आपका खासी है आप कहेंगे सर खासी तो आपके मेघालय में है, यानी आपके मेघालय के यहाँ पर हुआ था, तो आपके तीरथ सिंह हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष आपके कौन है।
तो 232 की बात करते हैं तो अभी आपने पढ़ा सर जी सुमन के बेरी हैं, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा सुमन के बेरी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है, आप कहेंगे सर कौन सा दर्रा है, ये दर्रा जो आपका सर ये है सिपकीला दर्रा है, यानी आंसर आपका बनेगा सी नंबर है। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर दर्ज किया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अगला दिया है राइबोसोम की जो खोज किया था किसने किया था। तो राइबोसोम की जो खोज किया था सर याद रखना है, यहाँ पर आपको हो जाएगा पेलैंड ने किया था, पेलेट जिसको कहा जाता है, राइबोसोम की खोज पेलेट ने किया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो किसान आंदोलन का जनक जो मानते हैं सर जी किसको मानते हैं, किसान आंदोलन या आपके एनजी रंगा को मानते हैं, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपसे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाते हैं। तो 237 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये 11 अक्टूबर है, यानी आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पिन घाटी नेशनल पार्क जो आपका है सर जी कहां पर है। तो पिन घाटी जो आपको मिलेगा ना सर जी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, कहां मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द्विनाम पद्धति का जन्मदाता इनमें से कौन सा है। द्विनाम पद्धति जो आपका दिया है, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता है ये कैरोलस लिनियस आपके हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए इसका जन्मदाता माना जाता है कैरोलस लिनियस को कहते हैं। यानी जीवों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए प्रणाली हर नाम दो भागों में आपका किया, पहला तो वंश था दूसरा जात था, यानी वंश और जाति, ये जंतुओं को दो भागों में एक वंश और जात के हिसाब से ये लिनियस आपके हैं। भाषाई लोकतंत्र के पिता के रूप में जो जाना जाता है सर किसको जानते हैं, तो याद रखना है भाषाई लोकतंत्र में जाना जाता है पोट्टी रामालू जो आपके हैं पोट्टी श्रीरामालू, यानी आपका आंसर हो जाएगा भाषाई लोकतंत्र के ये पिता के रूप में सर जी जाने जाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है कि पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिए पशु चिकित्सा विज्ञान का जो जनक मानते हैं वो मानते हैं, आपको याद रखना इनमें है कौन, कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर दिया है पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए पशु चिकित्सा दिया है, हमने कहा चिकित्सा शास्त्र होता है हिप्पोक्रेटस, अगर ये होता है चिकित्सा शास्त्र तो हिप्पोक्रेटस हो जाता, लेकिन यहाँ पर पशु दे दिया है और पशु जी दिया है तो याद रखना ये सालीहोत्रा है, कौन है, याद रखना है पशु चिकित्सा के हो जाएंगे यहाँ पर सालीहोत्रा। अगर चिकित्सा शास्त्र पूछ लेता तो हिप्पोक्रेट्स लगा देते, कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन देखो दिया है आपसे कह रहा है माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात कर लेते हैं तो साहब आपका आंसर हो जाएगा ये लिवेनहॉक आपके हैं, कौन है, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रो मतलब हो गया सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान आपके हैं वी लिवेनहॉक हो जाएंगे। क्वेश्चन आया निम्न से कौन सा विषाणु है जो वायरस से होने वाला रोग नहीं है। हमने कहा वायरस से नहीं है, हम आपको इसको प्रिंटेड आपके दिमाग में छपा देंगे, इसकी बात को हमने पहले बता दिया है, जैसे कि अभी आपको नोट्स दिखाया था ना वैसे आपको दिमाग में हम छपा देंगे। सर जी वायरस से नहीं है, हमने कहा सर वायरस जो आपका होता है ना, यानी हमने कहा सर जी इनमें से आपका जो दिया गया है आप कहेंगे सर जो आपका हैजा है, ये हैजा होता है ना जो दूषित पानी दूषित जल को पीते हैं, इसके बाद वो आपका जो बैक्टीरिया होता है जीवाणु होता है वो बॉडी में पहुंच जाता है। तो ये जो हैजा होता है वो आपके क्या होता है जीवाणु से होता है, यानी दूषित भोजन दूषित पानी पीने से होता है। बाकी चेचक है अर्पीच है रेबीज है ये विषाणु से होते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आनुवंशिकी जो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, कह रहा है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो साहब याद रखना ये आपके हैं टी.एच. मॉर्गन है, कौन साहब, मेब मॉर्गन साहब हैं, यानी इसको बोलते हैं ग्रेगर मॉर्गन, ठीक है ना। तो आधुनिक आनुवंशिकी जो है टी.एच. मॉर्गन, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मॉर्गन है या ग्रोगर जॉन मेंडल है, इसमें से दोनों ऑप्शन दे दिया है। अब हम क्या करें, यानी आनुवंशिकी दिया है आधुनिक आनुवंशिकी, तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक आपका देखा जाए 244 में देखो गोला लगा दिया है हमने, है ना। यहाँ पर देखो दिया है मॉर्गन मेंडल दिया है, यहाँ पर आपकी मॉर्गन दिया गया है। अब यहाँ पर आप बताइएगा सर इसका जो आंसर हम देंगे वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलो भाई दोनों में से आपको बताना है, यानी आपका जो क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो कहा जाता है वो सर जी किसको कहते हैं बताइए। यहाँ पर आधुनिक आनुवंशिकी दिया है, आधुनिक आनुवंशिकी आपका विकल्प यहाँ पर याद रखना है, ए नंबर ही देना है, आपका मेंडल हो जाएगा क्योंकि आधुनिक लगा दिया है तो आपको मेंडल ही लगाना है, ठीक है, मॉर्गन नहीं लगाना है। यहाँ पर याद रखना है, इसको आप हटा दीजिएगा, यानी यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा आधुनिक दिया है और आधुनिक आपकी आनुवंशिकी आपके मेंडल यानी ग्रीगर जॉन मेंडल जो आपके हैं, आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। तुक्का नहीं लगाना है, हमने कहा है गोला इसी लगा देते हैं ताकि आपको रुकना पड़े, आप ठहरे रेड बत्ती लगा देते हैं रेड बत्ती, ठीक है। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पर 245 है, तो सर जी याद रखना है ये आपके लुई पास्चर है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, लुई पास्चर आपका बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है सर जी बताना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो एक संवैधानिक संस्था आपकी है। हमने कहा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात किया है, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं तो सर ये क्या संवैधानिक आपकी है, संवैधानिक संस्था है। तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 1974 में होती है, कब होती है, 1974 में आपकी स्थापना होती है। एक अधिनियम आया था 1974, इसके बाद इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, बाद में इसको अतिरिक्त एक शक्तियां दे दी गई थी, तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा 1974 बनेगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है
कि बरसिगसर खान जो कि लिग्नाइट की खान है किस राज्य में स्थित है। सरदर्द होने लगा, परेशान मत होइए, अभी सरदर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। याद रखना है यहाँ पर 247 को ऑप्शन हो जाएगा, ये राजस्थान आपका है। क्या है सर जी, ये राजस्थान आपका है। यह जो बरसिगसर खान है लिग्नाइट की, ये राजस्थान में है। आपसे कह रहा है कि मिनी माता नामक रोग किसके कारण होता है। तो मिनी माता रोग होता है जब पानी में क्या हो जाता है, पारा हो जाता है, यानी पारा की अधिकता हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है आपको 249 है कि भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय कवक विज्ञान का जो जनक मानते हो सर जी किसको मानते हैं, तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं कौन, भारतीय कवक विज्ञान, तो आप कहेंगे सर बटलर। यानी यहाँ पर देखा जाए ईजे बटलर जो आपके हैं, इनको भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहते हैं, बटलर भाई साहब को। और अगला क्वेश्चन आपका 250 है, आपसे कह रहा है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का निर्माण जो होता है वो सर जी कहाँ होता है। तो एटीपी जो आपका होता है आपकी एनर्जी को भी बढ़ाता है, यानी हमने कहा सर ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा का पावर हाउस होता है, और एटीपी की वजह से ही ऊर्जा भी आपकी होती है। यानी आंसर क्या हो जाएगा सर, ए नंबर इसका हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। आंसर आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो भैया सेशन को लाइक सर कर दीजिएगा। बाकी हम इतना ही कह सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है ना, आप लोग सेशन को कितना लाइक और कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।